आप देखिए बच्चे मोमोज, चाउमीन, पेरेंट्स भी रोते हैं, चाउमीन मंगवा दी, मैगी बना दी। मतलब जितना ज्यादा मैदा और इस तरह की चीजें हम जंक फूड्स ले रहे हैं उतना ज्यादा हमारा राहु हाई और जुपिटर लो। तो द्राक्ष के अंदर इतनी पावर है कि वो आपकी जो एनर्जीज है उनको अलाइन करते हैं, आपके प्लैनेट, बैड प्लैनेट्स की एनर्जीज को अलाइन करते हैं। कुछ भी हम जो करने जा रहे हैं ना, एस्ट्रोलॉजी को ना आप मैजिक मत समझिए कि आज आपने रेमेडी ली और कल काम करेगी, वो पॉसिबल नहीं है जी। कोई भी चीज इमीडिएट रिजल्ट नहीं देगी। जो ऐसा कहता है वो आपको पागल बना रहे हैं। मन ही ना करना कुछ करने का, बेड से भी नहीं उठते ऐसे लोग, बैठे रहते हैं कि मन नहीं कर रहा, कि हम क्या करें, कुछ भी, क्योंकि केतु करने नहीं देगा। आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ के ऊपर। हमने एकता कोहली मैम के साथ एक एपिसोड बनाया था जो बहुत ज्यादा सीरियस और बहुत ज्यादा डिमांडिंग था। उस टाइम पे हमने सोचा भी नहीं था कि ये एपिसोड इतना ज्यादा चलेगा, क्योंकि हमारे पास इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं जो पैसे से रिलेटेड बात करते हैं, जो लव लाइफ से रिलेटेड बात करते हैं, जो आपकी बहुत सारी समस्या से रिलेटेड बात करते हैं, पर हेल्थ से रिलेटेड हर कोई बात नहीं करता। आप लोगों की अगर आईसाइट वीक हो रही है, जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, बैक में पेन हो रहा है, सर्वाइकल हो रहा है, या कोई भी ऐसी बीमारियां, आपको बार बार कॉमन कोल्ड हो जाता है, हेडेक होता है, ये सारी चीजें और बड़ी बड़ी बीमारियां, आप लोगों को कैंसर होने की संभावना दिख रही है, बहुत सारे लोगों को इतनी ज्यादा भयंकर बीमारियां हो रही हैं, पर इसके पीछे रीजन क्या है? हमने जैसे पिछले पॉडकास्ट में बात करी थी, ऐसी हमने इस पॉडकास्ट में इसको कंटिन्यू किया है, इसको और आगे और डेप्थ में लेके गए हैं, जहां से आप समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली के अनुसार आपको कौन सी बीमारी होने की संभावना है और कौन सी बीमारी अगर चल रही है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, जड़ से निकाल के फेंका जा सकता है। ऑफ कोर्स ये डॉक्टर नहीं है, ऑफ कोर्स ये एक एस्ट्रोलॉजर है और ये अपनी एस्ट्रोलॉजी की समझ से आपकी परेशानियां कैसे किस लेवल तक जाके सॉल्व करनी है ये वो तक कर सकते हैं। हेल्थ के ऊपर बहुत सारी डिबेट है, हेल्थ के ऊपर बहुत सारे पॉडकास्ट है जो आप देखिए, पर अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं और इस एंगल से देखना चाहते हैं, आपके चार्ट के अनुसार, आपके नंबर के अनुसार, आपकी राशि आपके अनुसार कौन सी रेमेडीज करनी है, क्या आपको समस्या है, आपके कौन सी दशा में क्या चल रहा है, ये सब खोद के निकाल दिया है। दिस एपिसोड इज फॉर यू, दिस एपिसोड इज फॉर योर हेल्थ, दिस एपिसोड इज फॉर योर फैमिलीज हेल्थ। पुराने एपिसोड में हमने बहुत सारी बीमारियों की बात करी है जो आपकी हमने क्योर कराने में हेल्प करी है, बहुत सारे कमेंट है वहां पे, पॉजिटिव कमेंट है। बट इस पॉडकास्ट में इसको आगे ले जाते हुए वी हैव एकता कोहली मैम, जिनका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारे लोगों को ये हेल्प कर रही है, हील कर रही है और सबकी मदद कर रही है। सो इस पॉडकास्ट में इतनी सारी रेमेडीज है जो आपको बहुत सारी मेडिकल चीजों में हेल्प कर सकती है। सो वो देखिए, समझिए और देखते रहें डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट, देखते रहें एकता कोहली मैम के साथ ये एपिसोड। हेलो मैम। जय मां बगला। वेलकम टू डॉन टॉक्स एक बार फिर से। और इतनी ज़्यादा डिमांड आई है ना, इतनी ज़्यादा डिमांड, थैंक यू कि लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया और मैं हर पॉडकास्ट के कमेंट में देख रहा हूँ कम से कम 5-6 कमेंट तो आ ही रहे हैं, डलते ही आ ही रहे हैं कि एकता मैम को वापस बुलाओ, एकता मैम को वापस बुलाओ, क्योंकि आपने एक नया ही टॉपिक पकड़ा जो आज तक मेरे ख्याल से सिर्फ डॉन टॉक्स पे नहीं, पॉडकास्ट में ही किसी ने बात नहीं किया। हेल्थ। बिल्कुल। लोग यूजली बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में, लोग बात करते हैं पैसे के बारे में, लोग बात करते हैं फॉरेन जाने के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है। बट मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि एस्ट्रोलॉजर्स ना डरते भी हैं हेल्थ के ऊपर बात करने से। अब रीज़न मेरे को समझ नहीं आया, पता नहीं क्या हो सकता है, बट आपने वो चीज़ करी और हमारे को कमेंट्स में, और हम ना जब भी पॉडकास्ट करते हैं ना तो सेकेंड टाइम गेस्ट को बुलाने का सिर्फ एक रीज़न होता है कि हम रिव्यू लेते हैं ऑडियंस से कि आपका क्या रिस्पॉन्स आया, कैसा था कैसा नहीं। तो वहाँ पे इतने ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया कि हमने कुछ रेमेडीज़ करी हैं। एक आपका तो वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, हल्दी वाला दूध। बिल्कुल। वो तो ऐसा हो गया कि हल्दी के रेट बढ़ा दिया हमने। नहीं। तो ये सारी रेमेडीज़ लोगों को अच्छा लगा, सो फिर से हम ले आए आपके लिए मैम को, और आज हम और ब्रीफ में जाएंगे और डेप्थ में जाके बातें करेंगे। पर जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको एक बार आप बताइए कि आप एग्जैक्टली करते क्या हैं और सारी चीज़ अपने बारे में। आई एम एकता कोहली फ्रॉम लाइट्स ऑफ एट और आई एम डूइंग एस्ट्रोलॉजी। मतलब मेरा पैशन है ये। पैसे तो सबने कमाने हैं, मैंने भी कमाने हैं जी, क्योंकि घर कैसे चलाएंगे। हाँ। लेकिन एक पैशन है, जब हम पैशन के साथ जाते हैं ना जिस काम के लिए, उसको हम मन से करते हैं। एस्ट्रोलॉजी देखिए आजकल क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या हो गया वरुण, लोग ना डराने का काम ज्यादा हो गया। ठीक है, डराने का भी काम हो गया और हर बंदा अपनी लाइफ में परेशान है और डराने का काम, और लोगों को शॉर्ट तरीका, क्योंकि कलयुग का है ना ये राहु। हाँ। तो एनर्जीज कलयुग की, राहु की एनर्जीज है, तो सबको शॉर्ट तरीके से पैसा चाहिए, शॉर्ट तरीके से काम हो जाए। तो मैं एक तो ये मैसेज देना चाहूंगी, देखिए कुछ भी हम जो करने जा रहे हैं ना, एस्ट्रोलॉजी को ना आप मैजिक मत समझिए कि आज आपने रेमेडी ली और कल काम करेगी, वो पॉसिबल नहीं है जी।
इसमें टाइम लगता है, 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 भी लग सकते हैं और 8 महीने भी लग सकते हैं। डिपेंड्स कि हमने तो बड़ी शिद्दत से रेमेडी दे दी, आप कितनी शिद्दत से कर रहे हैं ये डिपेंड्स आपके ऊपर भी है, आपके कर्मा भी हैं, आपके स्टार्स भी हैं, ठीक है। अगर ये बोला जाए कि एस्ट्रोलॉजर कोई भगवान है तो ये बिल्कुल गलत है। एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं ये बिल्कुल क्लियर करूंगी कि हम सिर्फ राइट पाथ दिखाते हैं, हम एक विद्या पढ़ते हैं, उस विद्या से एक रास्ता देखते हैं और वो आपको समझाते हैं। बाकी होना ना होना तो ऊपर वाले की मर्जी है, क्योंकि कोई भी भगवान नहीं है। That's why I like you कि जैसे आपने बोला ना कि हम सिर्फ एक पाथ दिखा रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो खुद ही बन गए हैं कि जो हम है वही है, सही है और बाकी चीजें गलत हैं। बिल्कुल। आप देखिए 10वां घर जो है, 12 घर होते हैं जन्मपत्री में, 10th हाउस जो है वो शनि को दिया गया है। और शनि में देखिए जब गुरु डेबिलिटेड होते हैं, गुरु बहुत बड़े प्लैनेट है, मतलब एक्सपेंशन के कारक हैं, गुरु हैं, वेल्थ मतलब सब कुछ उनके थ्रू मिलता है, लेकिन उनको भी 10वें घर में वो डेबिलिटेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि खाली धर्म से नहीं पैसा आएगा, कर्म करने से ही आएगा। मैं बहुत सारे पॉडकास्ट देखती हूँ, बहुत लोगों को मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं एक जनरल बात बोल रही हूँ। आप कोई भी स्पिरिचुअल यूज करिए, आप कोई भी राजयोग आपकी जन्मपत्री में है, वो तब तक फलित नहीं होगा वरुण जब तक हम कर्म नहीं करेंगे। क्योंकि 10वां घर शनि को दे दिया ना, शनि कहते हैं बिना कर्म के दूंगा नहीं कुछ। ये वैसे शनि का साल है, शनि का साल है, शनि का साल है, इस पे भी आएंगे। ओके आप बताना। हाँ 10th हाउस शनि को दे दिया, बिना कर्म करे चाहे आप कितना बड़ा राजयोग है वो फलित ही नहीं होगा जी। आप कितने स्विच वर्ड्स बोल लीजिए वो फलित नहीं होंगे। और देखिए शॉर्ट तरीके से कमाया गया पैसा, राहु है, इल्यूजन्स है, और शॉर्ट तरीके से कमाया गया पैसा शॉर्ट तरीके से ही वापस चला जाता है। तो पेशेंस रखिए, बिलीव रखिए, कर्म अपने अच्छे करिए और मेहनत करिए। मेहनत करते हुए आप कोई भी स्विच वर्ड बोलिए, कुछ भी करिए, वो फलित होंगे। लेकिन अगर आप सोचे कि खाली हम बैठ के स्विच वर्ड से पैसा कमा लें, या हम राजयोग है तो हम बैठ जाएं, हमारा तो राजयोग है, हमारा ये विपरीत योग, बहुत सारी तरह गज केसरी हो गए, बहुत तरह की लक्ष्मी हो गए, लेकिन वो तभी फलित होंगे जब हम काम करेंगे। ठीक है, तो कर्म के बिना कुछ नहीं मिलना, तो कर्म प्लस रेमेडीज वही काम बहुत सारे लोग पॉडकास्ट में बोलते हैं कि, बहुत सारे पॉडकास्ट में सुनती हूँ, बहुत लोगों ने बोला कि उपाय कुछ नहीं होते। अगर उपाय कुछ नहीं होते तो फिर हम डॉक्टर के पास दवाई क्यों लेने चाहते हैं? हम बारिश आती है तो छतरी क्यों लेते हैं? ठीक है, हम उपाय नहीं होते तो फिर क्यों? उपाय बहुत कुछ करते हैं। उपाय सिर्फ इतना काम करते हैं कि आपका वो जो देखो जो इवेंट प्रभु ने लिख दिया है ना, उसको टालने की औकात तो हमारी है ही नहीं ना। चाहे कोई बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर ये बोलता है पर वो गलत बोलता है, वो होके रहेगा पर वो छोटे में टल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है कि तेरा पत्री में दिखता है कि फ्रैक्चर होना है, तो वो क्या होगा कि थोड़ा हल्का सा मांस फट जाएगा, हल्की सी लग जाएगी, कम इंजरी हो जाएगी, लेकिन वो होगा इवेंट जी। तो जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं इवेंट तो होंगे पर वो ये काम करेंगे, किसी बारिश में हमने छतरी ले ली, भीगेंगे पर उतना नहीं जितना भीगना चाहिए। तो प्लीज ये उपाय जरूर काम करते हैं, और उपाय शिद्दत से करें, डर से नहीं। लोग आज के टाइम में डर से उपाय कर रहे हैं, और जितना और एस्ट्रोलॉजर्स भी लोगों को डरा रहे हैं और उसका फायदा सब उठा रहे हैं। तो डर को छोड़ के बिलीव रखिए, जब तक हमारे हाथ पैर सलामत हैं, और कर्म करिए। 10वां घर प्रेजेंट कर्मा भी है, तो अपने प्रेजेंट कर्मों के अंदर सुधार लाइए, आप देखिए जिंदगी जरूर बदलती है। परफेक्ट। बार बार आपने हाथ उठाया ना तो लोगों की नजर उस पर जाएगी। एक बार ये बता दो क्या होता है, ये हम कोई भी पार्ट करते हैं तो ये हमेशा हम, आप बात भी कर रहे हो तो आपका हाथ चलता रहता है और ये पार्ट करते रहते हैं। और मुझे लगता है एक टिप मैं आज जरूर दूंगी, हमारी जो भी महादशा चल रही हो जी, या कोई जिसको भी हम मानते हैं, हमें एक मंत्र जरूर चैंट कर, महादशा का मंत्र हमेशा चैंट करता रहना चाहिए। जिसकी जो भी महादशा चल रही है उसका मंत्र जरूर चैंट करें, तो ये पता चलता है कि कौन सी महादशा का कौन सा। सबने अपनी एस्ट्रोलॉजी से चार्ट जरूर एनालाइज करवाया होता है वरुण। नहीं तो आप कोई भी एक मंत्र जो आपको लगता है, भैया माँ दुर्गा का कोई मंत्र है, भगवान शिव का ओम नमः शिवाय है, गायत्री मंत्र है, कोई भी एक मंत्र आप चैंट जरूर करिए। मंत्र प्रोटेक्शन देते हैं, मंत्र से आप कोई भी कार्य, जब मंत्र सिद्ध हो जाते हैं ना तो आप कोई भी कार्य में वो आपकी हेल्प करते हैं। तो मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए, कोई भी एक मंत्र आप लीजिए और अपनी जिंदगी में आप चेंजेस देखिए। पर बिलीव रखिए, कोई भी चीज इमीडिएट रिजल्ट नहीं देगी, जो ऐसा कहता है वो आपको पागल बना रहे हैं। मंत्र पढ़ने का कोई नियम भी होता है? देखिए मेरा तो ये मानना है, नियम तो बहुत कहते हैं कि यहाँ नहीं पढ़ना चाहिए, बैठ, देखिए मंत्र पढ़ना चाहिए एक नियम से भी। एक आसन अपना हमारा होना चाहिए, आसन सुबह आप नियम से स्टार्ट करिए, फिर आप चलते फिरते उठते बैठते मंत्र पढ़िए। तो कई लोग माला नहीं कैरी कर सकते, मुश्किल होता है या कई रास्ते में, तो ये एक छोटा सा है। और वैसे तो बिना पढ़े मंत्र हमें बोलते रहना चाहिए, पर इससे ये होता है कि अगर हम बात भी करें तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली, हमारी फिंगर्स चलती रहती हैं। तो मतलब आप मेरे से पॉडकास्ट करते हुए मंत्र कर रहे हो? मैं करती हूँ। वाह, कैसे तो इतने दो जगह दिमाग कैसे लगा रहे हो? चलता है, जब हम इस बात में आ जाते हैं सब जगह दिमाग प्रैक्टिस हो जाती है। वाह, तो इस पे काउंट होता रहता है कि कितना काउंट होता रहता है? हाँ जी। कितना करना होता है?
वो हमारी मर्जी है। 108 है। 108 तो नॉर्मली करना चाहिए, पर जितना ज्यादा करेंगे मन शांत होगा। चलो एक नई चीज पता लगी ऑडियंस को। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं काउंटिंग, मनी काउंटर बोला जाता है। ये इजीली अवेलेबल है। तो ये लेके जरूर करते रहना चाहिए। जब भी मन शांत हो। बहुत लोगों को एंजाइटी इश्यूज होने लग गए हैं। एंजाइटी का तो बहुत ही बड़ा रोल हो गया लाइफ में आजकल। एंजाइटी जब भी है तो आप एक मंत्र चैंट जरूर करें, कोई भी एक मंत्र को अपनी लाइफ में लेकर आए और आप देखिए आपकी एंजाइटी में बहुत फर्क पड़ेगा। एंजाइटी मैंने पहले भी बताया अपने पॉडकास्ट में, मरकरी मून का बहुत बड़ा कनेक्शन है। ठीक है, उसके बाद केतु, सैटर्न भी देता है। आप देखिए सर्दियों के टाइम पे लोगों को एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि अब देखिए क्या होता है कि आप एटमॉस्फेयर देखिए, शाम को अंधेरा जल्दी हो जाता है। लोग घर में दिखते हैं, लोगों को लोग दिखाई नहीं देते हैं। ठंड लगती है, मतलब सैटर्न की एनर्जीज बहुत ज्यादा आ जाती हैं सर्दियों में। तो आप देखिए ज्यादातर लोग इस वक्त कहेंगे कि हमारा मन घबरा रहा है, अंधेरा जल्दी हो गया। ज्यादातर लोग कहते हैं कि हमें सर्दियां इसलिए पसंद नहीं है कि अंधेरा जल्दी हो जाता है, अकेलापन लगता है क्योंकि लोग दिखते नहीं है। तो आप मंत्र चैंटिंग करने की हैबिट बनाइए। आपको बहुत जब आप मंत्र चैंट करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे स्टेबल होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं, तो डिप्रेशन की दवाइयाँ छोड़कर आप कोशिश करिए, आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करिए, मार्स की एनर्जीज को बढ़ाइए कि हमें दवाइयाँ नहीं खानी है। मंत्रा चैंट बहुत हेल्प करता है। और मैंने जैसा पहले भी बोला, गुप्तमुखी रुद्राक्ष जरूर डालना चाहिए जिनका भी मून मरकरी का कॉम्बिनेशन है। उसके अलावा आपको पानी पीना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में उठें और थोड़ी देर मेडिटेशन करें। एक कमेंट पढ़ रहा था हमारे पॉडकास्ट में ही, थोड़ा सा फनी भी था और थोड़ा सा वेयर्ड था, कि वो बोल रहे थे कि मैम जिसको देखो पहाड़ों पे भेज देती हैं। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए पहाड़ कौन है? देखिए वरुण जी, कमेंट करना बहुत इजी है, लेकिन आप लॉजिक समझिए। हमारा 12th हाउस जो है वो है पहाड़, नेचुरल कारक है केतु का। ठीक है, केतु की दशा जब आती है, केतु किसी भी तरीके से अगर मून के साथ कनेक्शन बना ले, मरकरी के साथ बना ले, और केतु अपने आप में ना भी कनेक्शन बनाए ना किसी के साथ, तो वो अपने आप में इनफ है, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है, डिस्ट्रैक्शन का कारक है वो, क्योंकि उसको ना मोह माया से मतलब नहीं है। राहु मटेरियलिस्टिक है, केतु जस्ट उसके अपोजिट है वो एक ही डायमंड्स के, एक ही राक्षस के दो पार्ट है। और केतु जब वार करता है ना पूरी पत्री में, तो बगैर देखे वार करता है, क्योंकि केतु की दृष्टि नहीं है। ठीक है, और केतु की दशा में आप देखिए ज्यादातर जो मेरे पास क्वेरीज आती हैं उनमें लोग यही बोलते हैं, मैडम हमारा मन नहीं कर रहा, लथार्जी फील हो रही है, क्योंकि केतु को पैसा चाहिए नहीं ना, वो कहते हैं कुछ नहीं करना, आप घर में बंद होके बैठ जाओ। तो इसलिए जब केतु की दशा आती है, जितना पहाड़ केतु है, 12th हाउस हमारे पहाड़ों में भी आता है, और केतु नेचुरल कारक है, मोक्ष का कारक है, क्योंकि केतु, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि पहाड़ों का ट्रैवल करें। जब आप पहाड़ों का ट्रैवल स्टार्ट कर देते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने केतु को न्यूट्रल करना शुरू कर देते हैं, बैलेंस करना शुरू कर देते हैं। तो जरूर ट्रैवल करते रहना चाहिए। और वो अगर हम ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन देखें, 12th राशि देखिए, एक्सपेंडिचर, फॉरेन सेटलमेंट, हमारा हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है, तो खर्चे लोगों के बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा डॉक्टरों के पास चक्कर लगते हैं, कैसे कंट्रोल करेंगे? तो 12वां घर क्या है? तो 12वां घर जैसे ही वो ट्रैवल स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे उनकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ये है बहुत इजी रेमेडी, पर लोग करते नहीं है। इसमें भी लोग बोलते बढ़िया रेमेडी है, हाँ, पर फिर भी इसमें बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं, मैम नहीं जा पाएंगे, छुट्टी नहीं मिलती है। तो देखिए रेमेडी को जितना इजीली और एंजॉय करेंगे उतना ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरे को ना आपकी रेमेडी सुनने में ना बड़ा मजा आता है, लाइवली है और इजी है, बिकॉज आप ना कुछ ऐसा नहीं कहते कि यहाँ चले जाओ और ये करो और वहाँ चले जाओ और वो करो, या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं बताते जो मिलना ही ऐसा, जिसका हमने नाम भी नहीं सुना होता, वो ढूंढनी बहुत मुश्किल है, मिलना बहुत मुश्किल है। आप बता दो पहाड़ पे चले जाओ, हल्दी वाला दूध पी लो। लाइक ये बहुत बेसिक। हल्दी वाला दूध को लेकर भी बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत लोगों ने लिखा ये पागल बना रही है, कुछ नहीं होता है। देखिए जिन्होंने कमेंट्स करने हैं आप उसकी रिसर्च के अंदर जाइए। जो दूध नहीं, मैंने बोला हल्दी वाला मिल्क पीजिए, हल्दी को बेसिकली कंज्यूम करिए। आप नहीं पी सकते हल्दी वाला दूध, कई लोगों ने बोला दूध तो अलाउ नहीं है हमें, आप हल्दी पानी पीजिए, आप अदरक वाला पानी पीना स्टार्ट करिए, आप दालचीनी हर्ब्स को लेना शुरू कर दीजिए। जितने भी हर्ब्स हैं वो सारे जुपिटर के अंदर आते हैं। मैं आज आपको वरुण बताना चाहूंगी, कोई भी बीमारी हो, चाहे वो आपका हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, चाहे माइंड के अंदर क्लॉट्स हो रहे हैं, चाहे एपिलेप्सी है, चाहे वो ज्वाइंट पेन्स है, कुछ भी ले लो, लेकिन जो जुपिटर है ना उसका रोल हर जगह है। तो जुपिटर को तो स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ही जरूरी है। हल्दी वाला दूध पीजिए, आप नहीं पी सकते हल्दी पानी पीजिए, हल्दी को इंटेक करिए, आप दालचीनी पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए, आप अदरक का पानी पिए, बहुत तरह के हर्ब्स आ रहे हैं, आप लीजिए और बेनिफिट देखिए, और लोगों को बेनिफिट भी हुए। मैंने बताया कि एड्स जिनको है, एड्स अपने आप में ऐसा है कि उसका कोई इलाज नहीं है जी, लेकिन एड्स वाले लोग भी अगर ये दूध पी रहे हैं और उसके बाद वो -20 डिग्री -30 डिग्री के माहौल में रहकर आ रहे हैं या रहते हैं,
वहाँ पे भी कई लोग रह रहे हैं, तो वो खुद बोलते हैं, उनके रिव्यूज हैं कि मैम हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस है, क्योंकि आपकी बॉडी अंदर से हील हो रही है। जुपिटर हील कर रहे हैं ना, तो जुपिटर का रोल तो बहुत ही ज्यादा है, लोग इसको चाहे माने या ना माने। हमारी मेडिकल कंडीशन में जुपिटर का रोल बहुत बड़ा रोल है वरुण, बहुत। जुपिटर देखो जीव कारक है, हम खुद है जुपिटर, सांस ले रहे हैं ना, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो जुपिटर जीव कारक है, तो जुपिटर को ठीक करना बहुत जरूरी है। तो जुपिटर को स्ट्रांग रखिए। जुपिटर को स्ट्रांग रखने के लिए खान पान सुधारिए, लाइफस्टाइल सुधारिए। आदि जो प्रॉब्लम्स है वो लाइफस्टाइल डिजीज भी हैं, क्योंकि राहु की एनर्जी जहां बढ़ेंगी वहां जुपिटर नीचे आना शुरू हो जाएगा। राहु की एनर्जीज कैसे बढ़ रही हैं? लोग मैदा खा रहे हैं। आप देखो हर घर का बच्चा मोमोज खाता है, पिज्जा, बर्गर, हम भी खाते हैं, लेकिन एक तमीज होनी चाहिए, बैलेंस करके कि हर बार महीने में एक बार खा लिए, आपने 2 महीने में एक बार खा लिए। आप देखिए बच्चे मोमोज, चाउमीन, पेरेंट्स भी रोते हैं, चाउमीन मंगवा दिए, मैगी बना दी, मैदा इंटेक, भटूरे, मतलब जितना ज्यादा मैदा और इस तरह की चीजें हम जंक फूड्स ले रहे हैं उतना ज्यादा हमारा राहु हाई और जुपिटर लो। तो बीमारियां भी देखो, आपने कभी सुना था कि कैंसर पहले होता है? कैंसर बहुत रेयर सुनने को मिलता था, आज हर घर में कैंसर है, ठीक है। आज हर तीसरे बंदा बोलता है कि हमारी फैमिली में कैंसर है, ठीक है। लोग गुटखा खा रहे हैं, लोगों को पता है राहु है ना, गुटखा कौन है? जितने भी हम खा रहे हैं, तंबाकू, जितने भी ड्राई नशे हैं, वो सारे राहु हैं। अच्छा, एक मेरा ना सवाल है, मेरे को ये नहीं समझ आती इतने सारे ऑकल्ट साइंस के पॉडकास्ट करने के बाद कि ये कैसे पता लगता है कि ये राहु कौन है। जैसे कि कभी कोई मेरे को बोलता है कि आप पॉडकास्ट करो, ये भी एक राहु है। कोई मेरे को बोलता है कि ये कलर है तो ये भी राहु है। अब आप कह रहे हो कि गुटखा और मैदा भी राहु है, राहु के अंदर क्या कैसे पता करते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं प्लैनेट्स के। अब राहु के अंदर जो आता है ड्राई नशा, इल्यूजन्स, ठीक है, वो ऐसी चीज जो नेक्ड आई से दिख ही नहीं रही है, राहु वो है। टेंशन जो दिमाग में हमारे है ना, मतलब जो आपको जो नजर ना आए और हार्म भी कर रहा है। हाँ, हार्म भी कर रहा है। देखो इल्यूजन्स है ना, आज मैं 10 करोड़ कमा लूंगी, मैं तो 10 करोड़ का घर ले लूंगी 2 साल में, मैं तो ये कर लूंगी। जितनी भी हम इस सोच में है इल्यूजन्स, शॉर्ट तरीके से पैसा कमा लेंगे, मेरी तो लॉटरी लग जाएगी, और देख यार मेरे साथ होता क्या है, लोग बहुत सारे ऐसी बातें करते हैं जी। ये राहु है। देखिए राहु क्या है, राहु जो कोरोना हुआ था वो प्योर राहु है, दिखा नहीं था ना वो, और राहु और मरकरी था। तो जो सी भी चीज हमारे को बातों से फैला था, बोलने से फैला था, और दिखा किसी को भी नहीं, जिसका ठोस सबूत नहीं है, हाँ, और वो हमारे को हार्म भी कर रही है, वो राहु है। गैस दिखती है? नहीं दिखती, वो राहु है, ठीक है। दिमाग में जितनी टेंशन आ रही है वो नजर आती है, वो राहु है। देखिए जो भी बीमारी है जी, वो राहु से स्टार्ट होती है और शनि पे खत्म होती है। शनि डेथ है। अच्छा, सैटर्न, राहु और सैटर्न का हमारी जन्म पत्री में ये रोल है। राहु बीमारी स्टार्ट करता है, सैटर्न खत्म करता है, और जुपिटर उनको बचाता है। जुपिटर हील करता है। तो इसलिए मैं बार बार तो बोलती हूँ कि प्लीज अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग। लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं, क्योंकि इजीली इन्फॉर्मेशन जब मिलती है तो लोगों को लगता है बस ठीक है, लेकिन उसको सीरियस लेवल पे रोज पिए दूध। मैं गर्मी के टेम्परेचर में भी 50 टेम्परेचर भी होता है तो मैं दूध जरूर पीती हूँ, हल्दी वाला। आज मैं एक बात आपको बताऊंगी। अब जैसे अब ये बहुत सवाल यहीं पे उठ जाएगा कि इतनी गर्मी में अगर आप हल्दी वाला दूध पी रहे हो तो वो बॉडी को छाले हो जाते हैं, और ये हमारी ये पता है क्या है, बहुत लोग बोलते हैं ऐसा हो जाता है, पर ऐसा नहीं होता। देखिए मैं इसका जीता जागता सबूत हूँ, मेरी बेटी है, मेरे घर में है। मेरे को लगता है कि सारी चीजें हम इसलिए अपना एग्जाम्पल देते हैं कि हम वो कर रहे हैं, और मैं कर रही हूँ। मेरी बेटी को डिजीज था। मेरी बेटी जब हुई तो शनि की महादशा में पैदा हुई। सैटर्न की वजह से उसको ना फूड एलर्जी है जी, ठीक है। तो उसको हमने उसके क्रैक्स पड़ जाते थे हाथों में, पैरों में, तो हमने डॉक्टर को भी दिखाया, ठीक है। उन्होंने बोला फूड एलर्जी ना नहीं ठीक हो सकती, एलोपैथी में तो नहीं होती है, जिंदगी भर रहती है जी। तो हमने उसको, ठीक है, बहुत जब उसके पैरों में कट्स पड़ते थे तो बहुत रोना भी आया, क्योंकि बच्चा चल नहीं, बहुत छोटी थी वो जी। तो मैंने उसको फिर देना स्टार्ट किया हल्दी मिल्क। हमने उसको होम्योपैथिक मेडिसिन पे ले आए, लेकिन साथ साथ हमने हल्दी मिल्क, सारे ये हर्ब्स, मुरब्बा देना, अंजीर देना, और ड्राई फ्रूट से, मतलब सारी हर्बल चीजें स्टार्ट की। हल्दी के दूध से मेरी बेटी की लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस हैं। आज की डेट में जब हम उसकी एलर्जी चेक कराते हैं तो बहुत ही नॉमिनल आती है, जो कि इतनी ज्यादा थी कि कुछ भी हो सकता था। तो ये सब कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन आपका बिलीफ कितना है। एक हम काम करते हैं डर से, और एक हम काम करते हैं बिलीफ से। विश्वास वाला काम ना हमेशा जीतता है। तो मैं ये बोलूंगी कि डरिए मत, हर चीज का सोल्यूशन है। अब लोग देखिए, कई लोग मेरे पास अभी आए पॉडकास्ट के बाद, कैंसर लास्ट स्टेज पे है जिनका, देखिए उनके लिए
क्या हुआ, बहुत लास्ट स्टेज पे मेरे से कनेक्ट हुए, तो जो हम कर सकते हैं, जो रेमेडीज दे सकते हैं हमने दी। लेकिन कई लोगों के पास समय भी होता है, सब कुछ दिखता है और पत्री में दिखता भी है लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, दोबारा होगी, फिर भी लोग टेक अ ग्रांटेड लेते हैं और नहीं मानते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम टाइमली रेमेडी अपनी एनालाइज कराएं चार्ट, और उसमें बिल्कुल पता चलता है कि क्या हमारे को बीमारी आगे हो सकती है। तो हम हमारे हर प्लैनेट के हिसाब से कोई ना कोई बीमारी बिल्कुल सारे प्लैनेट, खाली एक प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता किसी भी चीज का, कंबाइंड कॉम्बिनेशन। मैम सो जैसे जितनी भी बीमारियां आती हैं वो सब हमने पहले पॉडकास्ट में भी बात की थी कि प्लैनेट्स के साथ आती हैं, सो कॉम्बिनेशन में आती हैं, इंडिविजुअली आती हैं, मतलब प्लैनेट्स का क्या रोल है? मतलब अगर मेरे को कोई भी बीमारी हो रही है, चाहे छोटी या मेरे को एक चोट भी लग रही है, तो उसमें भी प्लैनेट का रोल है? बिल्कुल ओके, प्लैनेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और प्लैनेट्स की अगर हम बात करें वरुण, देखो प्लैनेट्स की तो सब बात करते हैं, रेट्रो प्लैनेट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। रेट्रो प्लैनेट्स मतलब वक्री प्लैनेट। हमारे चार्ट में सबसे पहले जो हमारे को रेमेडीज करनी चाहिए जी, जब भी अगर आप अपना चार्ट देखें तो उसमें वक्री प्लैनेट्स जो होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। वक्री प्लैनेट क्या हुआ? जो जिस घर में बैठे हैं उसका तो रिजल्ट दे ही रहे हैं, और एक अपने से पीछे वाले घर का भी रिजल्ट देते हैं, ठीक है, तो उनका बहुत बड़ा रोल होता है जी। तो रेट्रो प्लैनेट्स क्या होते हैं, जो भी प्लैनेट्स हैं, जैसे अभी आप देखो जब कोरोना हुआ था तो सैटर्न तब रेट्रो था, धरती के बिल्कुल पास, मैलेफिक प्लैनेट, तो क्या करेगा वो, बीमारियां बढ़ा देगा। मून और सन और मून को छोड़कर बाकी सारे प्लैनेट रेट्रो होते हैं। ओके हाँ जी, तो सन से तो देखो सन का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, मैंने बताया नंबर 1 है, सूर्य किंग राजा है। तो सन क्या क्या देता है, सन हमारे को देगा हार्ट, माइंड, ऑटिज्म में भी सन का बहुत बड़ा रोल है, जॉइंट पेन्स हैं, या फिर सन का अगर हम देखें कि हर तरीके से सन केतु के साथ बैठ जाए तब हमारे को प्रॉब्लम देगा। हार्ट की प्रॉब्लम जो आती है उसमें मेन हमें सन को देखना चाहिए, लेकिन सन केतु के साथ बैठा है, सन हमारा राहु के साथ है, तो ये सब बहुत मैटर करता है। तो सन जो है, सन मेन ब्रेन को, और बोन्स वो भी सन के पास आती हैं। हमारी राइट आई, अगर राइट आई में बहुत ज्यादा इशू है तो सन देखेंगे। अच्छा, हाँ, आई सिर्फ राइट का, ये भी राइट आई सन के पास है। वाओ, हाँ ओके, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हम सन से देखते हैं। ठीक है, अभी आप देखो एक पार्किंसम करके एक प्रॉब्लम है जिसमें क्या होता है कि माइंड कमांड ही नहीं दे रहा होता। अगर माइंड कमांड दे रहा है पर बॉडी को पता नहीं चलता, पैरालाइज है। हाँ, पैरालाइज नहीं, जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, अगर पैर यहाँ रखना है तो हमें पता नहीं, पैर यहाँ, बॉडी को पता ही नहीं चल रहा कि पैर यहाँ रखना है, माइंड और बॉडी सिंक नहीं है, तो उसमें भी सन का बहुत बड़ा रोल है, मरकरी का बहुत बड़ा रोल है जी। तो ऐसे करके एक प्लैनेट के साथ बीमारी नहीं आती, 2-3 प्लैनेट्स हमेशा, जैसे कैंसर की हम बात करते हैं तो कैंसर में खाली हम जुपिटर को नहीं देखें। कैंसर में जब जुपिटर वीक हो गया और जुपिटर का कनेक्शन मैलेफिक के साथ बन गया, लाइक राहु एंड सैटर्न, जुपिटर बिल्कुल पिट गया, तब कैंसर होगा ही होगा, या तब ऐसी कोई इनक्योरेबल डिजीज आएगी बॉडी में जिसका क्योर नहीं है, क्योंकि 2 मैलेफिक जब भी किसी एक अच्छे प्लैनेट को देखेंगे वो खराब हो जाएगा। तो जुपिटर की पावर मैंने बताया, ये जब राहु उठेगा तब तक जुपिटर नीचे आएगा। तो मतलब जैसे हम लोग राहु को ज्यादा पावरफुल कर देते हैं तब तक हमारा जुपिटर वीक हो जाता है। जैसे कि चाहे हमने मैदा ज्यादा खा लिया, जितना ज्यादा मैदा, नॉनवेज, नशा, जो भी हम कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं देखिए फूड हैबिट। सेकंड, पॉजिटिव राहु भी कुछ होता है? पॉजिटिव राहु भी होता है। पॉजिटिव राहु आपको बहुत पैसा देता है। देखिए पॉजिटिव राहु में हम ये बोलेंगे कि मनी देता है, लेकिन राहु है तो इल्यूजन ही ना। पॉजिटिव बस ये है कि वो कलयुग का देवता है, स्मार्ट। पॉजिटिव राहु क्या है कि आपको स्मार्टनेस दे रहे हैं। आपको मैंने बोला ये एक फोन है, वरुण ये फोन ले लो, आपको सीधा समझ नहीं आएगा। जब मैं एक बताऊंगी वरुण ये फोन है, ये एप्पल 14 है, इसके अंदर ये है, वरुण इसके ये फीचर्स हैं, इसमें ये स्क्रीन है, तो आपको जब मैं स्मार्टली बिहेव करूंगी, स्मार्टनेस जो देते हैं ना वो राहु है। बिना राहु के देखो आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। स्मार्ट कम्युनिकेशन एक होता है, लोग कहते हैं ना यार इसे तो पत्थर मार दिया, वो चीज नहीं। राहु आपको एक स्मार्टनेस जो दे रहा है, उसके बिना आप पैसे नहीं कमा सकते। राहु की स्मार्टनेस ना हमें चाहिए यहाँ पर। ओके, हाँ जी, ओके। सो जैसे आपने बताया कि कैंसर के पीछे ये सारी चीजें, हाँ, कैंसर में तो जहाँ देखिए जुपिटर हर तरह की प्रॉब्लम में, चाहे वो कान की प्रॉब्लम है, चाहे हार्ट की डिजीज है, चाहे माइंड की डिजीज है, जुपिटर का रोल है ही है। तो अगर हम सिर्फ जुपिटर पे ही ध्यान दें तो हम मोस्टली बहुत सारी चीजों को क्योर कर सकते हैं। और बाकी सारे प्लैनेट्स हमें देखने चाहिए कि अगर हमारी पत्री में देखिए मून, सन और मून को छोड़ के बाकी सारे प्लैनेट रेट्रो होते हैं, उनके अपने अपने रेट्रो प्लैनेट्स की बात हमने कभी कोई नहीं करता, वक्री प्लैनेट्स। तो जब भी हमें लाइफ में सबसे पहले हमारी चार्ट में वक्री प्लैनेट का इलाज करना चाहिए। ऑडियंस अगर देख रही है तो वो खुद अपना आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए आर बना, हाँ, जैसे लिखा हुआ है
MER मरकरी और साथ में R ब्रैकेट में, SAT सैटर्न ब्रैकेट में R, तो रेट्रो के आगे R लिखा होगा, मतलब वो आपका रेट्रो प्लैनेट है। जिसके आगे R लिखा है वो रेट्रो प्लैनेट है। तो ठीक है, अब ऑडियंस को हम ऐसे बताते हैं, आप बताओ। देखिए मून और केतु नेचुरल रेट्रो होते हैं, वो हमेशा एक घर पहले का रिजल्ट दे रहे हैं, वो चलते ही हैं उल्टा जी। बाकी प्लैनेट जैसे सन है, अब सन से मैंने आपको बताया कि हार्ट की प्रॉब्लम, माइंड की प्रॉब्लम, ऑटिज्म में भी सन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, क्योंकि ब्रेन है जी, ठीक है। अब जैसे मून है, मून रेट्रो नहीं होता, मून की देखिए आप लंग्स की प्रॉब्लम, ठीक है, मून हमारा कॉन्शियस माइंड है, अगर मून हमारा आ जाए मरकरी के साथ डिप्रेशन दे देता है बहुत ज्यादा, केतु के साथ आ जाए तब भी डिप्रेशन दे देता है, ठीक है। मून का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि मून बहुत ही ज्यादा इमोशनल प्लैनेट है। मून को जानने से पहले हम सन पे ही रहते हैं पहले। हाँ। इसके लिए अगर किसी का वीक हो रहा है सन, हाँ। तो रेमेडीज क्या है? देखिए सन को ठीक करने के लिए सबसे पहले मैं बोलूंगी, अगर आपका सन, जैसे कल देखिए राम सूर्य की स्थापना हमारे देश में होने जा रही है, जय श्री राम, तो इस सब के लिए सबको बहुत बहुत ही शुभकामनाएं, ठीक है। तो अब सन जब स्थापित होने जा रहा है तो सन कौन है? देखिए लॉर्ड राम है, उनके लॉर्ड राम की तो हमें क्या करना चाहिए, तो सन फादर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले मैं बोलूंगी सूर्य को जल देने से भी पहले आप अपने फादर के पैर छुएं, फादर की ब्लेसिंग्स लें, ठीक। उसके बाद आप सूर्य को डेली जल दें, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सुने, ये हैबिट बना लें। साथ में एवरी संक्रांति, देखिए अमावस, पूर्णमासी और संक्रांति पे जो डोनेशंस देते हैं वो जिंदगियां बदल देती हैं। ये सच, 50% लाइफ में हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो संक्रांति की डोनेशंस जरूर दें। और भगवान श्री राम राम, देखिए सबसे सिंपल रेमेडी आज मैं बताऊंगी, लोगों को लगता है इससे जादू होगा। राम की बुक लीजिए, आपका जो भी प्लेनेट खराब है उस कलर के पेन से आप राम लिखना शुरू कर दीजिए, चाहे कोई भी प्लेनेट खराब है, और आप रिजल्ट्स देखिए क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। और राम भी अगर आप रेड पेन से भी डेली लिखते हैं, आप अपने सूर्य को ठीक करना स्टार्ट कर देते हैं। ट्राई एंड टेस्टेड है, और अगर आप ये लिखते हुए सच्चे मन से जो भी विशेष मांगते हैं जिंदगी में वो पूरी होती चली जाती है। पर आपका भाव अच्छा होना चाहिए, डर से नहीं करना कि सूर्य को ठीक करना है राम नहीं, रोज के 2 पेज लिखना शुरू करिए। आप देखिए बहुत सारे लोगों को मैंने ये रेमेडी दी है, लोग करते हैं। अयोध्या में तो लोगों के, आप बिलीव करिए, प्रॉपर अकाउंट होते हैं राम नाम के, और वहाँ पे आपकी प्रॉपर पासबुक बनती है, बुक्स जमा होती हैं। अच्छा, तो हमें जरूर लिखना चाहिए। ये सिंपल रेमेडीज है। 12 मुखी रुद्राक्ष जरूर डालें जहां भी सन खराब है, और 1 मुखी रुद्राक्ष डाला जाता है, पर वो बहुत कॉस्टली होता है तो वो बहुत कम लोग डाल पाते हैं। 12 मुखी इजिली अवेलेबल है और इसको जरूर पहनना चाहिए। किसी भी प्लैनेट को ठीक करने के लिए स्टोन्स नहीं डाले, स्टोन सिर्फ पैसा देते हैं, ठीक है, और रुद्राक्ष आपको हेल्प देते हैं, और रुद्राक्ष एक्चुअल में हेल्प करते हैं। पर अगर आप बोले कि आज पहना मैडम कल रिजल्ट मिल जाए, नहीं, 3 मंथ्स का टाइम आप किसी भी चीज को देके चलिए, आपको रिजल्ट दिखने लग जाते हैं। ओके। अब देखिए एक बीमारी को अगर 20 साल हो चुके हैं और लोगों को लगता है 3 महीने में, टेक अ टाइम। जब 20 साल की एक चीज को हम ठीक करने चले हैं तो थोड़ा समय लगता है। जो भी लोग, मैं बार बार वरुण आपको बोलना चाहूंगी, जो भी लोग ये बोलते हैं कि आज जादू हो जाए और कल रुद्राक्ष पहनते ही एकता मैडम ने कहा था जादू हो जाए, वो नहीं होगा, पर जादू जरूर होता है जी, बस वो हमारे बिलीव में भी होता है। ओके, मून की बात करते हैं, हम मून बता रहे थे। देखिए मून हमारे इमोशंस का कारक है, हम लोग इमोशनल हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड है, ठीक है। मून का जब मरकरी, मैंने पहले भी बताया, तो मून लंग्स की प्रॉब्लम जो देता है वो मून देता है जी। जब भी हमारा जुपिटर खराब होगा, लंग्स में जो पानी भरता है वो मून की प्रॉब्लम है, ठीक है। मून हमें बैलेंस एनर्जीज, मूड स्विंग्स देता है, बहुत ज्यादा इमोशनल, ठीक है। तो मून को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? एंजाइटी और ये सब जो एंजाइटी का भी मून की वजह से हो रहा है। जितने डिप्रेशन के मरीज हैं, कहीं ना कहीं उनका मून का कनेक्शन मरकरी के साथ, केतु के साथ, कहीं ना कहीं मैलेफिक के साथ है। ओके, तो ये जो खुद लोग जो अभी ऑनलाइन देख रहे हैं पॉडकास्ट, वो कैसे फिगर आउट करें? वो देखें, अगर मून मरकरी है, सबसे पहले तो मून मरकरी जिसके चार्ट में आ गया ना, सबसे पहले आप उसका इलाज करिए। सबसे पहले आप गुप्तमुखी रुद्राक्ष में, लोगों को लगेगा ये मैडम गुप्तमुखी में बड़ा जोर डालती है, लेकिन मैं बोलना चाहूंगी कि ये इसका बेस्ट रेमेडी है। और मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया, आज भी दे रही हूँ। अगर आपका किसी भी तरीके से कनेक्शन बन रहा है चंद्रमा के साथ मरकरी का, तो सबसे पहली रेमेडी है आप पहन लीजिए गुप्तमुखी रुद्राक्ष जरूर। डिप्रेशन का जितना कारक है, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए आपको अपने मून को ठीक करना होगा। रुद्राक्ष की एनर्जी कैसे प्लैनेट के साथ सिंक होती है? सर देखिए, रुद्राक्ष कौन है? शिव के अश्रु जी, आंसू है। हाँ। और रुद्राक्ष के अंदर इतनी पावर है कि वो आपकी जो एनर्जीज है उनको अलाइन करते हैं, आपके बैड प्लैनेट्स की एनर्जीज को अलाइन करते हैं, ठीक है। स्टोन, लोग कहते हैं कि आपका बुध खराब है, आप तो पन्ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, लोग ब्लैक प्लैनेट्स के स्टोन और पहनते हैं और उनकी जिंदगी और ज्यादा 360 डिग्री खराब घूम रही होती है।
ठीक है, तो बहुत वाइजली हमें स्टोन्स डालने चाहिए। हाय, दिस योर होस्ट वरुण वाधवा। ये आपको पता है, बट दूसरी चीज़ आपको नहीं पता है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है जो फ्री है, आप दबा क्यों नहीं रहे हो? हम देख रहे हैं इतने सारे लोग ये वीडियोस देखते हैं, इतने सारे लोग डोंट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट को पसंद कर रहे हैं, पर सब्सक्राइब सिर्फ 17% लोगों ने किया है। तो अगर बाकी के लोग भी सब्सक्राइब कर देंगे तो हम शायद 1 मिलियन के ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। सो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको हमारी मेहनत, डोंट टॉक्स टीम की मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें, क्योंकि हम हर वेडनेसडे फ्राइडे 9 PM शार्प आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन डॉन टॉक्स हिंदी एपिसोड निकालते हैं। और आपके जो भी सवाल हैं, जिन भी गेस्ट से सवाल हैं, आप नीचे दिए गए फॉर्म में पूछ सकते हैं। हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजर्स अपने पास हायर करना शुरू कर दिया। सो आपकी सेवा में डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट की पूरी टीम हाजिर है। कैसे फिगर आउट करें? वो हम देखते हैं हमारे प्लेनेट कहाँ बैठे हैं, किसी मैलेफिक के साथ कनेक्शन तो नहीं बन रहा है, और उसके नीचे हमारे को नंबर्स किस किस घर को देख रहा है, या कौन सा प्लेनेट उसके साथ बैठा है, कोई मैलेफिक तो नहीं देख रहा, कौन से हमारे हाउसेज एक्टिव कर रहे हैं। कहीं बहुत ज्यादा 6, 8, 12 है, तो अगर हम 6, 8, 12 का काम नहीं कर रहे हैं तो परेशान हो जाएंगे। अगर 6, 8, 12 का काम नहीं करते तो आप देखिए डॉक्टर्स के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं, हॉस्पिटल्स के चक्कर, क्योंकि 6, 8, 12 को ना एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा नहीं बोला जाता। लेकिन अगर हम उनका काम कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं। मतलब दोनों साइड है। हाँ, दोनों साइड है। हमें उस हाउस जैसा बनना पड़ेगा, ठीक है। तो मून के लिए देखिए, मून इमोशंस का भी कारक है। तो मून को अगर हमें को ठीक करना है तो मदर की ब्लेसिंग्स लीजिए सबसे पहले, फिर बाद में आप पूर्णमासी का व्रत रखिए, मून गेजिंग करिए। ये पहले भी मैंने बताया, पानी को वेस्ट मत करिए बिल्कुल। बहुत ज्यादा लोगों को पानी की वैल्यू ही नहीं है, पानी वेस्ट करते हैं, पानी बहा रहे हैं। मतलब पानी को कंट्रोल करिए। अपनी मदर के साथ जितने ज्यादा आप रिलेशन, उनकी प्रोटेक्शन में रहेंगे, उतना ज्यादा आपका मून अच्छा होगा। इमोशन तो और पूर्णमासी का फास्ट रखिए, और 2 मुखी रुद्राक्ष भी डाल सकते हैं अगर आपका मून बहुत ज्यादा खराब है उसके लिए। ओके, तो जैसे आप मुखी बताते हो कि 2 मुखी, 12 सारे मुखी, सब हाँ अलग अलग मुख आते हैं। इनके क्या सिग्निफिकेंस रहते हैं? देखिए, बैड प्लेनेट है, उनकी एनर्जी, अब अगर हम बोल दें कि मून तेरा खराब है, आप मोती पहन लो, तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत लोग मोती बगैर कुछ सोचे कि गुस्सा कंट्रोल होगा, नहीं। गुस्सा तो देता है हमें मंगल। कारक कौन है गुस्से का? मार्स है जी। अब मार्स के लिए कहते हैं मोती। देखिए, मार्स तो मून की राशि में आके डेबिलिटेड हो जाता है, नीच का हो जाता है। बहुत सारे लोग पंडित क्या कहते हैं, आप ना पर्ल पहन लो, नहीं। अगर आपको मून को बैलेंस करना है तो आपको रुद्राक्षी पहनना पड़ेगा। ओके, और जैसे मोती में ये भी बहुत होता है, मतलब मेरे को आइडिया नहीं है, बट मैं सुना है कि आपको अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। नहीं सर, वरुण जी, बॉडी वेट कुछ नहीं होता, फिर डिग्रीज होती है प्लैनेट की। अगर कोई भी प्लैनेट 15 डिग्री से ज्यादा है तो फिर तो हमें नॉमिनल 7 रत्ती, 7.5 रत्ती का स्टोन ओके है। अगर हमारा प्लैनेट की डिग्रीज कम है, लाइक कोई 10 डिग्री का प्लैनेट है, भाई 5 डिग्री का प्लैनेट है, 12 डिग्री का, तो हमारे को थोड़ा होता है कि उसका डिग्रीज कम है तो हम उसका वेट बढ़ा देते हैं। बेसिकली ये होता है। ऐसा नहीं होता कि 100 किलो का बंदा है तो उसको इतने रत्ती का बना दो, नहीं। प्लैनेट की डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, कितने सारे मिसकंसेप्शन क्लियर हो रहे लोगों के, बहुत ज्यादा मिसपर्सपेक्शन, गलत ही बोल दिया एक्चुअली। इसलिए ऐसा है कि लोग डरे हुए हैं, कुछ भी चल रहा है, बस कुछ भी चल रहा है। बहुत लोगों को भी जब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, बहुत वाइजली क्वेश्चंस पूछना चाहिए। अगर हम ये स्टोन डाल रहे हैं तो हमारे हाउसेस कौन से एक्टिव हो रहे हैं, हम ये पहन सकते हैं क्या, इससे हमें कोई बैड रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। पर टेक्निकली अगर खराब एस्ट्रोलॉजर मिल गया और आप पूछ भी रहे हो तो अपनी पत्री खुद देखनी आनी चाहिए लोगों को। हाँ। और अपनी पत्री इतना तो समझ आना चाहिए 12 हाउसेस क्या है। मैं एक बहुत जल्दी एक मास्टर क्लास ऑर्गेनाइज करने जा रही हूँ, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि 12 घर कौन से हैं और हमें कैसे देखनी है, इतना समझ आ जाएगा। नाइस, मैं भी देखूंगा वो क्लास, क्योंकि मेरे को भी नहीं समझ आता बहुत, क्योंकि आई फील कि ये इतना ज़्यादा डेप्थ में है और एक्यूरेसी बहुत चाहिए होती है। तो आपको एक सही बंदा नहीं मिल रहा तो आप उल्टा ही दिशा स्टार्ट हो जाती है आपकी खराब जाने की। मैं तो अभी एस्ट्रोलॉजी आज एक टिप जरूर देना चाहूंगी। देखिए, राहु आए हुए 12th ट्रांजिट में 12वें घर में, तो मैं जरूर बोलना चाहूंगी, जितने भी लोग मनी को लेके या लोगों के बोल रहे हैं काम नहीं हो रहे हैं, जॉब नहीं लग रही है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो सबको निशापुरी फिरोजा वेयर कर लेना चाहिए 16 मंथ्स के लिए, पूरे हिंदुस्तान। इसके लिए कोई चार्ट नहीं देखना चाहिए सर, पूरे हिंदुस्तान के लिए जो लोग वेयर कर सकते हैं वेयर करें और रिजल्ट देखें। क्या फिर से बताओ? निशापुरी फिरोजा। ये कितने रत्ती का? 10 रत्ती से ऊपर पहने। अच्छा। और रिजल्ट देखें चांदी में। कितने टाइम तक? 16 मंथ्स पहन लें, 16 महीने। जिनको सूट कर गया वो हमेशा पहने रखें, पर 16 महीने के लिए पहन लें। ये सबको रिजल्ट जरूर मिलेगा।
वो क्या ये किस में आएगा, मनी में? नहीं, मनी में भी मिल सकता है, किसी भी चीज में, मतलब मनी के लिए, पैसों के लिए। अच्छा, ये वाला लोगों की अगर जॉब नहीं लग रही तो जॉब लगने में उनको अपॉर्चुनिटीज मिलने लग जाएंगी किसी भी तरीके से, पर जरूर वेयर करें। तो ये जैसे अब ये हमारी कुंडली पे उल्टा नहीं पड़ेगा? नहीं, ये नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए ट्रांजिट का भी रोल है ना। राहु 12th हाउस में बहुत ही देने आया लोगों को पैसा, और हाँ, तो 12th हाउस को एक्टिव करें, राहु को एक्टिव करें अपने। राहु क्या है, पैसा देगा ना, तो ये पहनिए और सब ये जरूर करें। वाओ, ओके, मूविंग ऑन। हम दूसरा, हाँ जी, हाँ, मूविंग ऑन, दूसरा हम प्लैनेट लेते हैं। आप बताइए किसके बारे में बात करनी है? अब हम बात करते हैं मरकरी, बुध। देखिए मरकरी का रेट्रो प्लैनेट, ये क्लियर करते रहेंगे हर बार, क्योंकि लोग बीच से अगर आपके चार्ट में कहीं भी लिखे है मरकरी R, MER और ब्रैकेट में लिखा होगा हमेशा R, वक्री, तो वक्री मून, वक्री तो वैसे ही नहीं अच्छा होता, ठीक है। अगर वक्री मरकरी रेट्रो है तो वो हमें ENT इश्यूज दे देगा बहुत ज्यादा। आपने सुना होगा कि टिनिटस एक प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा, थोड़ा एक्सप्लेन करो। टिनिटस में क्या होता है, ईयर में ना आवाज आती रहती है, सीटी टाइप, शू, अजीब अजीब तरह की आवाजें आती हैं, और वो आती रहती हैं, बंद नहीं होती। एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है वरुण। ओके, हाँ, बहुत लोगों की लाइन लगी होती है। और मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। ये ना एंजाइटी से भी आ जाती है, क्योंकि ब्रेन कमांड देता है ना, ब्रेन का रोल सारा मरकरी का रोल है। तो ये प्रॉब्लम में कहीं भी इलाज नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में इसका इलाज है। तो हमारे को जब भी किसी को ये प्रॉब्लम हो तो उसको अपनी देखिए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है मरकरी। बुध किसी भी तरीके से खराब हो गया, रेट्रो है, और उसका कनेक्शन क्योंकि केतु कान को, आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कान में ना टॉप्स पहन लो, पंडित बोलते हैं कान में बाली पहन लीजिए सोने की। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो कान है ना वो हमारे केतु भी हैं, ठीक है, केतु है। और कानों में जो जुपिटर ये पहनाते हैं गोल्ड, वो है जुपिटर। तो जुपिटर कंट्रोल करता है केतु को, फिर जुपिटर का रोल आ गया। तो जब भी हमारी कानों में ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो हमारे को जुपिटर की एनर्जीज को बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। जुपिटर इनटेक करें, जुपिटर को विष्णु सहस्त्र नाम सुने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोली, हल्दी मिल्क ली, अपनी रूटीन में आ जाए। साथ साथ मरकरी, मैंने बताया कि मरकरी की रेमेडीज करें, फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाता है, और बिल्कुल पड़ता है। अमावस का फास्ट रखें, अमावस और पूर्णमासी जी। हाँ। ओके, तो इनके नॉर्मल फास्ट जैसे रखे जाते हैं, नॉर्मल स्पेशल भी नॉर्मल, हाँ जी। और साथ में गुप्त मुखी रुद्राक्ष यहाँ भी काम करेगा, जरूर पहने, क्योंकि मरकरी रेट्रो है। तो मरकरी को तो घर में बहुत सारे लोगों के, आप देखिए मनी प्लांट, मैंने देखा है, नोटिस किया कि मनी प्लांट नीचे आ रहा होता है, नीचे की तरफ, लेकिन मनी प्लांट हमेशा ना ऊपर जाता होना चाहिए, चढ़ना चाहिए ऊपर। हाँ, वो हमारे बुध। आप देखिए लोगों ने छतों में बहुत सारे प्लांट्स लगाए होते हैं, ठीक है। तो छत पे 12वें घर में बुध ले जाना खराब। नकली घास बहुत लगाते हैं, आर्टिफिशियल ग्रास आजकल बहुत इन है, जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, खासकर छत पे, क्योंकि 12वें घर में बुध को ले गए। बुध किसी भी तरीके से मैलेफिक रिजल्ट दे रहा है, तो आप मरकरी को ठीक करें। टिनिटस की ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक होती है, थोड़ा टाइम लगता है। मुझे हो गई थी ये प्रॉब्लम 2021 में, और मैं बहुत परेशान हुई थी। मैं बहुत डॉक्टरों के पास, ENT टेस्ट, वॉइस, मतलब मैंने बहुत टेस्ट कराए हैं, मतलब लाखों रुपए मेरे खर्च हुए हैं, ये बिल्कुल सच है। ऐसा नहीं है कि मैं इस पॉडकास्ट में बोल रही हूँ। मैं बहुत परेशान हुई, क्योंकि बहुत अनकंफर्ट, मतलब इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, सारा दिन वो टू सू एक आवाज आती रहती है। तो वो कैसे ठीक हो, तो उसके लिए फिर हमने क्या किया कि जुपिटर की रेमेडीज की, और जुपिटर की रेमेडीज से मेरी लाइफ में जाके फर्क पड़ा। कौन सी रेमेडीज? विष्णु सहस्त्र नाम डेली सुनो, ओके, विष्णु की चैंटिंग करो जी, हल्दी का इंटेक बढ़ा दो, जुपिटर की चीजों का इंटेक बढ़ा दो, राहु और ये जितने भी हम लोग लाइफस्टाइल को चेंज करना है बेसिकली, ठीक है। तो 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना। अच्छा, ज्यादातर अगर आपको डिजीज पे कंट्रोल करना है तो 7 बजे के बाद। सन के अंदर मैं एक रेमेडी बोलना चाहती हूँ कि ऑटो इम्यून बहुत ज्यादा सुनने में आता है, ऑटो इम्यून डिजीज का भी सूर्य का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा, ठीक है। तो ऑटो इम्यून डिजीज को हम कैसे कर सकते हैं? लाइफस्टाइल चेंज करके। 7 बजे के बाद खाना छोड़िए, गेहूं को छोड़िए, गेहूं थोड़ा सा कम कर दीजिए, बिल्कुल मतलब छोड़िए। मिलेट्स खाने स्टार्ट करिए। आजकल जो हम 12-12 बजे खाना, मैं बार बार बोल रही हूँ ना, हमारा पूरा खाने के साथ लाइफस्टाइल डिजीज है। हाँ। शुगर है, शुगर क्यों होती है? लाइक आपकी, सॉरी मैं टोक रहा हूँ, बट मैं एड्रेस करना चाहूँगा इस पॉइंट को, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजिकली नहीं बता रहा, बट नॉर्मली भी अगर मैं 9-10 बजे तक खाना खा लेता हूँ इट्स फाइन, बट जब मैंने 11:30-12 बजे खाना, क्योंकि काम हो रहा होता है पूरा टाइम, और मेरे को एसिडिटी हो जाती है, और सुबह उठ के बहुत लो एनर्जी, क्योंकि मेरे को लगता है वो बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती रहती है, और सुबह तक थके हुए उठ रहे हैं। और जब मैंने 6-7 बजे खाया, हालांकि भूख लगती है मेरे को रात को फिर से,
बट वो अगला दिन बहुत एक्टिव होता है। एक्टिव होता है, तो ये तो चीज हाँ ये होता है। तो गेहूं को छोड़ने से भी बहुत सारी चीजें हमारी कंट्रोल होती हैं, पता है। ऑटो इम्यून में तो मैं बिल्कुल कहूंगी कि गेहूं को बिल्कुल बंद कर दीजिए। ऑटिज्म जैसे मरकरी अगर रेट्रो है या मरकरी खराब है तो ऑटिज्म का भी बहुत बड़ा रोल है, मरकरी देते हैं। उसके अंदर मरकरी और सन, उनको जब जब देख लेते हैं शनि और राहु खराब कर देते हैं। और 12th हाउस, क्योंकि ऑटिज्म वाले बच्चे ना उनको अकेला रहना, अकेला, क्योंकि 12वां घर अकेला है, अंधेरा है, तो उसमें रहना पसंद है। तो ये सब डिजीज मैंने पहले भी डिस्कस किया है, पर रेट्रो प्लैनेट की रेमेडी आप अपने चार्ट में सबसे पहले करें जी। अब हम बात करते हैं, अगर उसके बाद हम आ जाते हैं राहु। राहु का मैंने बताया ये इल्यूजन्स। राहु मैदा, प्योर मैदा। अगर राहु को आपको ठीक करना है सबसे पहले मैदा वाली चीजें छोड़िए। 4 नंबर राहु, तो हमें राहु को कंट्रोल करें। राहु को कैसे कंट्रोल करेंगे, तब भी जुपिटर को उठाना पड़ेगा। तो जुपिटर टाइम से खाना, टाइम से सोना। हेल्थ में जुपिटर का सबसे ज्यादा रोल है, किसी भी पार्ट में जुपिटर का रोल है। ओके, तो जुपिटर को ठीक कर लीजिए। तो जुपिटर को उठाएंगे तो राहु वैसे ही कंट्रोल होगा। जितना मैदा अवॉइड करिए। आप देखिए बच्चे आजकल सारा दिन फोन पे टक 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 टक, सारी दिन किसकी एनर्जी से, राहु की। ठीक है, सारा दिन गेमिंग, बहुत ज्यादा आप देखेंगे बच्चे गेमिंग कर रहे हैं। मोमोज, मैदा, खाना पीना, ये जो पान मसाला, आप देखिए जरा जरा छोटी छोटी एज के लड़के नशा कर रहे हैं। ठीक है, 24 घंटे मुंह में जर्दा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है। बहुत पेरेंट्स ये बोलते हैं कि बच्चे पढ़ते ही नहीं है, राहु है, राहु फोकस ही नहीं आने देगा ना। तो जुपिटर को बढ़ाइए, हर्ब्स लेनी शुरू करिए अपनी लाइफ में। हल्दी वाले दूध के साथ साथ दालचीनी का पानी पीजिए, दालचीनी वाली चाय पीजिए, लौंग वाली चाय पीजिए, काली मिर्च खाना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को लेना स्टार्ट करिए। जुपिटर की एक दिन फास्ट रखिए, 7 बजे के बाद कोशिश करें लाइफस्टाइल को बदलें। भाई कभी कभी तो ठीक है हमने लेट खाना खाया, 7 और 8 बजे तक खाना खा लीजिए। बहुत लोग अब इसमें ये भी क्वेश्चंस करते हैं कि हम तो ऑफिस से लेट आते हैं। तो अगर आप ऑफिस से लेट आ रहे हैं तो आप अपनी चपाती को मिलेट्स वाली रोटी खाइए, वो आपको इतना हार्म नहीं करेगी जी। राहु हमेशा एसिडिटी देगा, काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज, राइट। शुगर को भी कंट्रोल कर सकते हैं हम, अगर हम अपने लाइफस्टाइल को बदल दें। रिवर्स हो जाती है शुगर। कैसे? मतलब आपका खाना पीना कंट्रोल होगा, चीजें कंट्रोल होंगी। वॉक करेंगे, वॉक करिए ना। लोग योगा एक्सरसाइज नहीं करते रहे, कुछ नहीं करते वरुण। जब हम चलते हैं तो अपने शनि को ठीक करते हैं, अपने जुपिटर को ठीक करते हैं। आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। तो हमारा कहीं ना कहीं जुपिटर ठीक हो रहा है, चलने से हमारी लेग्स, शनि ठीक हो रहे हैं, हमारे पैर। तो प्लैनेट्स को हम इससे भी ठीक करते हैं। अब जैसे इस साल के लिए आप बोल रहे थे बीच में कि शनि का साल है, तो देखिए शनि का न्यूमरोलॉजिकल साल तो है ही है जी, लेकिन हमारा जो मेन ईयर होता है वो अप्रैल में स्टार्ट है, नवरात्रों में। तो जो इस साल के राजा है वो मंगल है। लोग शनि 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 करके डरा दिए, मंगल को तो ले ही नहीं रहे लोग साथ में। ओके, तो मंगल का भी साल है। अब मंगल देखिए किसको रिप्रेजेंट करता है जी, एनर्जी, एनर्जेटिक है ना हमारी बॉडी में, जितना ब्लड एनर्जी है वो सारी मंगल की वजह से है। तो मंगल को कैसे ठीक करेंगे देखिए, तो उसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगी कि मंगल क्या हम करते हैं। तो मंगल को करें ठीक, एनर्जेटिक रहें, योगा जाएं, जिम जाएं, वॉक करें, डिसिप्लिन। आर्मी कमांडर है मंगल। मंगल तो बाकी प्लैनेट तो फिर माफ कर देते हैं, मंगल माफ नहीं करता है। तो बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा अप्रैल से लोगों को। ओके, और अभी हो जाना चाहिए। अप्रैल की वेट ही क्यों करनी। तो जैसे बहुत लोगों ने बोला शनि है इस राशि के लिए, आप देखिए इस राशि के तो करोड़ों लोग हैं, सबके लिए। सबसे पहले महादशा प्रधान, आउट ऑफ द टॉपिक है ये, आउट ऑफ द टॉपिक चले गए हम थोड़ा सा, और ये भी जरूरी है ताकि जनता की आंखें खुले जी। तो जो महादशा है ना वो प्रधान है। भाई सबसे पहले आप देखिए आपकी महादशा क्या चल रही है, ठीक है। अगर आपकी महादशा अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और आप अपने प्लैनेट देखिए, अगर मंगल खराब है आपकी पत्री में तो आप उसकी रेमेडी शुरू कर दीजिए। तो ये साल है मंगल राजा होंगे, शनि मंत्री हैं, ठीक है। तो मंगल और शनि को लेके चलिए। सो एस्ट्रोलॉजिकली हम कोई भी बड़े से बड़ी बीमारी भी कर सकते हैं रिवर्स, बिल्कुल रिवर्स कर। शुगर रिवर्सेबल है अगर आप अपना लाइफस्टाइल बदलते हैं। हार्ट अटैक, राहु, सन और केतु हमें हार्ट अटैक देते हैं। हार्ट अटैक आजकल आप देखिए बहुत लोगों को हो रहा है। हार्ट अटैक के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने सन को ठीक करिए। आप देखिए उसका कनेक्शन कहीं अगर आपकी पत्री में है तो पहले से ही देखिए अर्जुन की छाल का पानी पीना शुरू करिए, वहीं आ गया जुपिटर, फिर आ गया जुपिटर। तो जुपिटर तो हर जगह आएगा सर। आप अर्जुन छाल का पानी बहुत बेस्ट रेमेडी है जी, वो पीजिए। आप जितना तलन तलाई छोड़नी पड़, देखिए लाइफस्टाइल डिजीज, वही लाइफस्टाइल को ठीक करने वाली बात है सारी, समझ गए। तो बार बार जुपिटर और लाइफस्टाइल। ओके भाई, अगर आप वॉक करेंगे, कैरोस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, तलन तलाई वाली चीजें नहीं खाएंगे, जितना आप फ्राइड हम खा रहे हैं, आप देखिए आपका चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। डन।
आप जिमिंग से भी, मैं आपको बता दूं, लोग बहुत जिम करते हैं, इतनी ज्यादा ओवर जिमिंग करते हैं, जबरदस्ती वाले प्रोटीन्स खाते हैं, उससे भी हमें हार्ट डिसीज होने का बहुत चांसेस रहते हैं। हाँ, जैसे आजकल बहुत ज्यादा बन रहा था, मतलब कि जो भी चीज करो बैलेंस। जिम जाके भी लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हैं। एक्सरसाइज ओवर, किसी भी चीज को ओवर ना करें, बैलेंस। क्योंकि क्या हो गया वरुण, कंपैरिजन बहुत ज्यादा हो गया, वो ये करता है, हमें भी ऐसा करना है, इसका वेट कम है। एक तो जो जनता इंस्टाग्राम पे देख रही है ना, यार ये पतली हो गई, मुझे भी होना है, इस चक्कर में ना हम अपने अंदर डिजीज। आप खाइए, वर्कआउट करिए, प्रॉपर खाना खाइए, प्रॉपर हर चीज को बैलेंस करिए बस। लेकिन हर चीज को आप ठीक कर सकते हैं, कैंसर भी ठीक हो जाता है अगर आपने टाइमली उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। हर चीज क्यूरेबल है, पर टाइमली। ये नहीं कि फाइनल स्टेज पे आ गया फिर अपनी पत्री को डेफिनेटली। पर क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अभी ये पॉडकास्ट देख के बहुत सारे वो भी लोग एक होप बना लेंगे। विल पावर का भी बहुत बड़ा रोल है। विल पावर फिर कौन हो गई? फिर जुपिटर, ट्रस्ट ऑन गॉड है ना। जुपिटर कौन है भाई? विल पावर हमारी मार्स हो गई और जुपिटर हो गया। जुपिटर ये है कि एक भरोसा कि मैं ठीक हो जाऊंगी या मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो कौन हो गया फिर जुपिटर आ गया बीच में। तो जुपिटर को और मंगल, तो विल पावर का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर विल पावर स्ट्रांग है, गिव अप नहीं करना चाहिए। लोगों को लगता है कैंसर हो गया, डर के मारे आधे लोग मर जाते। कोरोना में इतना लोग वैसे नहीं मरे, डर से लोग ज्यादा मरे। आप देखिए कितना ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए थे, ये ब्लैक फंगस, ये वो बहुत सारा कुछ, तो लोग डर से मरे बीमार होने की बजाय। तो डर के पीछे कौन आ गया? डर के पीछे कौन आ गया? सैटर्न आ गया। जुपिटर अगर तीसरे घर का है तो करेज खत्म कर देता है। अच्छा, हाँ। तो इसमें क्या करे वापस करेज लाने के लिए? करेज के लिए मंगल को उठाइए ना, मंगल देता है करेज। आप पहले हाथ में रेड कलर की मौली तीसरे घर में लेके आइए मंगल को। तीसरे घर का मंगल आपको करेज, तीसरा घर कौन है? करेज है और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है। तो मंगल को उठाइए, अपने मंगल को हमेशा स्ट्रांग रखिए। मार्स देता है हमें करेज। ओके, तो हमेशा मौली बांध के रखनी चाहिए जी। सर्वाइकल, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर्वाइकल की बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, सर्वाइकल कौन है? ये हमारी जो थर्ड हाउस है, शोल्डर्स, ये भी तीसरा घर है जी। जब आप शनि, आप देखिए बहुत लोग ब्लैक पहन के रखते हैं। मैं अभी पीछे किसी से अपने फ्रेंड से परसों मिली, उसने बोला मेरा ये पोर्शन ही काम नहीं करता, इतना सर्वाइकल है। 5-5 बैंड्स हाथ में आप पहन के रखते हैं ब्लैक। जितना ज्यादा सैटर्न को थर्ड हाउस में लाएंगे तो सर्वाइकल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो प्लीज मैं तो सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें ब्लैक धागे नहीं डालने चाहिए। हमें यहाँ पर लाना चाहिए किसको? रेड, मंगल को लाना चाहिए, मंगल की एनर्जी बढ़ानी चाहिए। एक बार जल्दी से हर प्लैनेट का एक कलर बता दो। बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। सूर्य का कलर है ऑरेंजिश, तो हल्का सा व्हाइट। मून का हो गया सिल्वरिश व्हाइट, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट जी। अच्छा, मरकरी का हमारा कलर हो गया ग्रीन जी, ठीक है, बॉटल ग्रीन। हमारा राहु का कलर होता है शैंपियन वाला। गोमूत्र का कलर देखिए शैंपियन कलर हमारा। उसके बाद नहीं सॉरी, थर्ड हो गया, एक्चुअली कंफ्यूज हो जाते हैं एस्ट्रोलॉजी को लेके। थर्ड हो गया जुपिटर, येलो जी, पीला हल्दी वाला कलर मैंने पहना हुआ है आज। और फिफ्थ हो गया हमारा मरकरी जिसका बॉटल ग्रीन। सिक्स हो गया वीनस, लाइक पिंक ग्लिटरिश, पिंकिश ग्लिटरिश, ठीक है, वो कलर पिंक। पेस्टल कलर जितने आते हैं ऑरेंजिश, मतलब ग्लिटरिश कलर, पिंक हो जाएगा वैसे तो मेन। और 7 केतु का हो गया, देखिए मल्टी कलर। मैं आज एक टिप और देती हूँ केतु की बात पे। जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं या इस लाइन में है तो उनको हमेशा मल्टी कलर की शॉल, मल्टी कलर के कपड़े वेयर करने चाहिए, क्योंकि केतु स्पिरिचुअलिटी है ना, केतु की विद्या है तो पहनना चाहिए। तो मल्टी कलर चेक्स सारे केतु में आते हैं। उसके बाद आ गया हमारा 8 नंबर सैटर्न, ब्लू एंड ब्लैक। 9 हो गया मार्स, रेड। ओके। और मैं ये भी बोलती हूँ कि जो हम कलर्स वेयर करते हैं हमें डे वाइज कलर पहनने चाहिए। जैसे कि बहुत लोग संडे का कलर हो गया ऑरेंजिश, तो आप जैसे संडे शनि और सूर्य दोनों एंटी हैं। अच्छा। और लोग संडे को आप देखिए ज्यादातर ब्लैक पहनते हैं। अच्छा। आपने पहना हुआ है। ये कर रहा है एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट, खुद ही गलत बैठा। नहीं पर नहीं पहनना चाहिए। अगर आप डे वाइज कलर्स पहनते हैं, इसका भी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रभाव है, बहुत ज्यादा। और किसी भी चीज को ना आप सुनिए मत, उसको प्रैक्टिकली करके देखिए, आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। आज कौन सा कलर पहनना चाहिए तुमको? आज हमारे को पहनना चाहिए, जैसे देखो जुपिटर कंफर्टेबल है सन के साथ तो पहन सकते हैं, नहीं तो जैसे जो भी सन का कलर ऑरेंजिश लाइट या कुछ ऐसा पहने। तो ऐसा भी बता दो एक बार, मंडे टू संडे कौन कौन से कलर पहन सकते हैं? ये आप मेरे यूट्यूब पे जाके, मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, लाइट्स ऑफ 8 पे। उस पे मैंने बिल्कुल बताया हुआ कि आप कौन से कलर्स पहने। ओके, परफेक्ट।
सो जिनको भी देखना होगा नीचे या तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो आपको वीडियो आई बटन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए हमने बात की मरकरी की, मरकरी के बाद आ जाता है हमारा राहु, राहु की भी बात कर ली। फिर हम बात करते हैं वीनस की, वीनस रेट्रो। वीनस रेट्रो देखिए क्या करेगा, हमारी बॉडी में जितने भी फंगल इन्फेक्शंस हैं, फंगल इन्फेक्शंस, किडनी की प्रॉब्लम जी, किडनी की प्रॉब्लम और पैनक्रियास की जो प्रॉब्लम है वो शुक्र देता है। ओके ठीक है, तो शुक्र रेट्रो नॉट गुड। जब भी शुक्र आर देखे, रेट्रो देखे, सबसे पहले आप रेमेडी करिए शुक्र की, शुक्र को ठीक करिए। किसी भी तरह की किडनी की, आज मैं बार बार बोल के जा रही हूँ, अगर किडनी डायलिसिस हो रही है तो डायलिसिस के अंदर हमेशा मंगल की एनर्जी, क्योंकि मंगल कंट्रोल करता है शुक्र को जी, तो मंगल की एनर्जी को बढ़ा दीजिए, मूंगा डाल दीजिए। ये बिल्कुल उन लोगों के लिए जिनके घर में एक परिवार में किसी के साथ भी इशू आ रहा है, भाई डायलिसिस पे बंदा चला गया तो उसको मूंगा जरूर धारण कर लेना चाहिए। और ज्यादा लोग बोलते हैं, किसी ने मुझे बोला भी कि मैं मूंगा पहना तो गुस्सा, देखिए मंगल की एनर्जी से आपको तभी पता चलेंगी कि मूंगा असर करने लग गया है। या तो बहुत गुस्सा आएगा, हो सकता है छोटा मोटा कोई लग जाए या लड़ाई हो जाए, इट मीन स्टोन ने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मंगल देखिए गुस्से वाला प्लैनेट, एनर्जी का प्लैनेट है। तो मंगल कंट्रोल जितना ज्यादा, तो आप समझिए कि यहाँ फर्क पड़ रहा है, तो उसको आप मूंगा डाल दें। नहीं तो आप, जो लोग मूंगा नहीं डाल सकते, भाई हम नहीं डालते, तो वो मूंगे के हनुमान जी बनवाएं और अपने मंदिर में स्थापित करके रोज उनको भोग लगाना शुरू कर दें, व्हाइट चीजें, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। ओके, तो वीनस रेट्रो, तो किडनी, देखिए वीनस जहाँ खराब हुआ उसने प्रॉब्लम दे दी सीधा किडनी पे, किडनी की। तो रेड राजमा, देखिए उसको हम किडनी बीन्स भी बोलते हैं, हाँ, राजमा को, और कलर क्या है उसका, रेड, मार्स वाला, तो रेड राजमा डोनेट करें ओके जरूर, ठीक है। और शुक्र का रुद्राक्ष पहने 13 मुखी, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क। तो वीनस अगर रेट्रो है तो 13 मुखी तो डेफिनेटली वेयर कर लें, और साथ साथ किडनी के लिए आप ये मूंगा पहने। पैनक्रियास के लिए देखिए, या पैनक्रियास भी क्यों खराब होंगी, फिर आ गया जुपिटर, खान पान। देखिए जब भी हम खाना खाते हैं, हमारे अंदर डाइट जो भी है, जो इंसाचाइन है, वो सारी कौन है, केतु जी, ऐसी शेप है ना उनकी लंबी, वो केतु है। उसके अंदर एक बाइल होता है, उसको जुपिटर बोलते हैं, वो खाना पचाने में हेल्प करता है जी। लेकिन क्या होता है, जब हम उल्टा सीधा खा रहे हैं, खाना अंदर जाके डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, वो अटक रहा है, क्योंकि वो जुपिटर भी नहीं पचा नहीं पा रहा है, हेल्प नहीं कर पा रहा, तोड़ ही नहीं पा रहा उस खाने को जो हमने खाना खाया है। हाँ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, पैनक्रियास, या आप देखिए अल्सर हो जाना पेट के अंदर, ठीक है, पेट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, लोग कहते हैं पेट में अल्सर हो गए हैं, बहुत सारे अल्सर, ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि यूरिक एसिड बनना बेसिकली। तो कहाँ सारी चीजें फिर कहाँ आ रही है, देखो खान पान, जुपिटर, तो क्योंकि जुपिटर ही नहीं है, उस खाने को तोड़ ही नहीं पा रहा, वो बाइल जो अंदर है। सो बेसिकली अगर हम लाइफस्टाइल को इसके साथ अलाइन करते हैं तो हमारे प्लैनेट सिंक होने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं, और रेट्रो प्लैनेट की रेमेडी बहुत जरूरी है वरुण। और आजकल का लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि जो सीधा सीधा प्लैनेट्स पे ही अटैक कर रहा है। बिल्कुल, प्लैनेट्स पे अटैक नहीं कर रहा, प्लैनेट्स ही तो हमें कंट्रोल कर रहे हैं, प्लैनेट्स को अटैक हम नहीं कर रहे हैं, प्लैनेट्स हमें अटैक कर रहे हैं। हाँ, मतलब वाइस वर्सा कह लो इसको। हाँ जी, राइट, ओके, मूविंग ऑन। अब हम बात करते हैं मंगल, मार्स, सबसे ज्यादा एनर्जी का कारक, ठीक है। मार्स क्या करता है, मार्स अगर रेट्रो हो गया, नीच का हो गया, तो बीपी हाई लो, अगर आप, बहुत लोग बोलते हैं मेरा बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया, वो कौन कर रहे हैं, मंगल, मंगल की एनर्जीज हैं। सन, राहु, मार्स, देखिए टीथ की प्रॉब्लम कौन दे रहा है, दांतों की प्रॉब्लम मंगल, शनि, पाइल्स की प्रॉब्लम मंगल, ठीक है। ब्रेस्ट में जो लम्प्स हैं पड़ जाते हैं, बहुत लोग, लेडीज की प्रॉब्लम है, मार्स, कहीं ना कहीं मार्स, राहु, ठीक है। एंड ब्लड की, जितना भी ब्लड से रिलेटेड अगर कोई भी हीमोग्लोबिन, थैलेसीमिया, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स है, तो वो कौन है, मंगल। ब्लड की जितनी भी प्रॉब्लम है वो मार्स की है। हाँ, ओके। तो मार्स को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, 11 मुखी रुद्राक्ष वेयर करिए, जुपिटर को उठाइए, ठीक है, और डोनेशंस दीजिए। ये जितनी भी रेमेडीज हैं, इनका कोई उल्टा इफेक्ट नहीं, रेमेडीज का कभी उल्टा इफेक्ट नहीं हो सकता। देखिए ना, आप क्या कर रहे हैं, 11 रुद्राक्ष कभी भी नेगेटिव, देखिए अगर आप वो बेनिफिट नहीं करेंगे तो हार्म भी नहीं करेंगे। रुद्राक्ष वो पावरफुल चीज है, पैसे तो बेनिफिट तो वो जरूर करते ही हैं, हार्म कभी नहीं करते, ठीक है। मार्स की एनर्जीज को ठीक करिए, सिक्योरिटी गार्ड्स मार्स हैं, आप उनके साथ बिहेवियर अच्छा करिए, जितने पुलिस वाले, सीआरपीएफ, उनके साथ बदतमीज से बोलना बंद करके आप डोनेशन शुरू करिए। और ये साल मैंने आपको बताया कि मंगल रूल कर रहे हैं। शनि और मंगल क्या करते हैं, देखिए शनि मंगल क्या है, शेड लगवा दे कहीं पे, ठीक है। इस साल लोगों को, जिनको भी पता है कि हमारा मंगल और शनि अच्छा नहीं है, तो कहीं शमशान में या कहीं मंदिर, किसी भी जगह पे शेड लगवा दें जी। मीठी मंगल कौन है, तंदूर, ओके, ठीक है। ये जो भट्टी वाला तंदूर है ये मंगल है, जो इलेक्ट्रॉनिक तंदूर है वो राहु है।
तो तंदूर रोटी जो लगवाएं, हाँ। मीठी रोटी गुड़ के आटे के साथ, गुड़ के पानी के साथ आटा गूंदें, हाँ। और मीठी रोटी आप बनवाएं जी। और वेडनेसडे को पक्षियों को डालें, 9 रोटियां बनवा लें मोटी मोटी मीठी, और वेडनेसडे पक्षियों को डालें। ये भी एक बेस्ट रेमेडी है मंगल की। मीठा बांटें, जितना हो सके मीठा पानी, मीठी चीजें डोनेट करें। मंगल है, मंगल को अगर आपने कंट्रोल करना है तो आप जुपिटर को हमेशा आप रखना पड़ेगा। करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे करके ठीक कर सकते। नीम का दातुन करना शुरू कर दें, फिर आ गया जुपिटर। हर जगह आएगा जुपिटर। हाँ। नीम का दातुन बहुत ज्यादा ठीक करता है, मंगल की एनर्जीज को ठीक करता है। तो हमेशा मार्स को कंट्रोल करने के लिए नीम का दातुन करते रहें। टेक्निकली अगर मैं देखूं तो ये सारी चीजें जो आप बता रहे हो, ये हमारे बुजुर्ग लोग तो करते थे। आप देखो तो उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी। हाँ। तो वो मेरी दादी माँ है, मेरी जो दादी है, खुद की मेरी दादी 89 ईयर्स की हैं तब उनकी डेथ हुई। मेरे दादा ससुर जी 100 ईयर्स कंप्लीट करने वाले थे तो उनकी डेथ, और तब तक वो बिल्कुल चलते फिरते, कोई बेड पे नहीं, टचवुड ना। मेरी दादी तो हमने अपने घर में देखा है इसका फर्क। और उनका क्या था, रात को खाना नहीं, लेट खाना नहीं, फ्रूट्स खाना, फ्रूट्स खाना, बहुत सारे, बिल्कुल। वाओ। तो वही लाइफस्टाइल अगर हम पुराने जमाने वाला मॉडर्न डे के साथ अगर अपना लें तो उतना नहीं, बट कुछ तो फर्क ला सकते हैं। जुपिटर रेट्रो अच्छा माना जाता है, लेकिन जुपिटर रेट्रो में क्या है, जुपिटर रेट्रो हमारे को लीवर की प्रॉब्लम दे सकता है। फैटी लीवर। हाँ। आप बहुत लोग बोलते हैं फैटी लीवर है, तो उनको वही समझ जाना चाहिए जुपिटर खराब है। जुपिटर अगर हमारा खराब है, लंग्स की प्रॉब्लम जुपिटर देता है हमारे को, ठीक है। मून, अगर जुपिटर हमारा खराब होगा तो मून की बीमारियां, चंद्रमा की बीमारियां बढ़ाने लग जाएगा, ठीक है। लंग्स में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। फैटी ब्रोंकाइटिस आपने सुना होगा, वो जुपिटर की वजह से होता है। लीवर में जितनी प्रॉब्लम, लीवर का आजकल मैं बहुत ज्यादा सुन रही हूँ नाउ डेज, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं लीवर में प्रॉब्लम आ गई है। यंग बच्चों को, यंग लेटेस्ट ही केसेस मैंने सुने हैं कि लीवर में प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है। ये लीवर के अंदर पता नहीं कौन सा पार्ट, कुछ मतलब जैसे कोई बता रहा है कि लीवर में इश्यूज आ रहे हैं। जुपिटर देखिए खराब है। जो लोग सुसाइड करते हैं उसके पीछे मून का कारण, मून, क्योंकि वो इमोशन और डिप्रेशन हो गया। हाँ, केतु भी सुसाइडल टेंडेंसी देता है, क्योंकि केतु को ना, केतु अलग कर देते हैं ना लोगों को, आइसोलेट, अकेलापन देता है केतु। पर जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि नहीं हमें सुसाइड नहीं करना, बट सुसाइडल थॉट्स बहुत आते हैं। हाँ, उसके पीछे क्या लॉजिक होता है? केतु लगन का अगर है, केतु मून के साथ है, मून मरकरी है, तो डेफिनेटली ये थॉट्स आएंगे। इनको कंट्रोल, अगर केतु कहीं भी, केतु एक सुसाइडल टेंडेंसी आप देखेंगे, केतु एक वालों को अगर आप चेक कर लें, या केतु जिनको रूल कर रहे हैं, या दशा है महादशा, वो लोग मिलेंगे नहीं ज्यादा। बॉडी में थकावट रहना, मन ही ना करना कुछ करने का, बेड से भी नहीं उठते, ऐसे लोग बैठे रहते हैं कि मन नहीं कर रहा, कि हम क्या करें कुछ भी, क्योंकि केतु करने नहीं देगा। राइट। और राहु वाले रुकेंगे नहीं। तो केतु को भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो मैंने बोला ना, एनालाइज जब हम करते हैं तो प्लैनेट का कहाँ किसके साथ क्या कंजक्शन है, किसके साथ बैठे हैं, मैलेफिक बहुत ज्यादा देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें, हर चीज देखनी पड़ती है। अब कई लोग लाइव में मुझसे क्वेश्चन बोलते हैं, मैडम मेरा बुध मरकरी यहाँ बैठे, तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, हर चीज पे हमें नजर मारनी जरूरी होती है। जैसे बहुत सारी लड़कियों को पीसीओडी और ऐसे, पीसीओडी के लिए देखिए आप लैपिस lazuli, जिनको भी पीसीओडी की प्रॉब्लम है उनको लैपिस lazuli की माला वेयर करनी चाहिए। बहुत फर्क पड़ता है, मैं भी वेयर करके रखती हूँ। वो बेसिकली सैटर्न, केतु, सैटर्न और राहु इनको कंट्रोल करती है। तो वो अगर आप वेयर करें और पहन के देखें, फर्क खुद दिख जाएगा। और बिना पानी का एक दिन उनको फास्ट रखना चाहिए, लाइक किसी भी दिन। इसके पीछे कौन से प्लैनेट होते हैं? मून। अच्छा, देखो पीसीओडी जितनी भी इससे प्रॉब्लम आ रही है, मून का भी इनमें बहुत रोल है। तो आप लैपिस lazuli की माला उनको वेयर करना चाहिए, पहनना चाहिए जरूर। ओके। अब हम बात करते हैं सैटर्न रेट्रो। जी। सैटर्न रेट्रो देखिए, सैटर्न अगर रेट्रो हो गया तो वो क्या करवाता है, शनि रेट्रो बॉडी के अंदर लोहा जाना, लाइक किसी भी स्टैंड डलना या कोई प्लेट डलना, किसी भी तरीके से फ्रैक्चर वाली चीज, कुछ भी स्टैंड जरूर, कुछ मतलब लोहा जरूर जाएगा आपकी बॉडी में। सैटर्न रेट्रो एक काम और करता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रोफेशन, एकता मैडम हमारा ना प्रोफेशन नहीं अच्छा चल रहा, नौकरी में ना ग्रोथ नहीं मिल रही, नौकरी जल्दी जल्दी बदलनी पड़ती है, काम नहीं है। तो कहाँ आप वहीं अपने चार्ट में जहां आपको दिखे कि शनि रेट्रो है या शनि केतु के साथ कनेक्शन में है, जॉइंट पेन्स, सैटर्न और केतु जब जब मिल जाए, जॉइंट पेन्स की बहुत प्रॉब्लम लोगों को रहती है, घुटनों में दर्द, हमारे से तो चला नहीं जा रहा, और बहुत ज्यादा घुटने छटकते भी बहुत आजकल। मैं फुटबॉल खेलने आता था, हाँ, लड़कों के सबके घुटने छटक रहे होते हैं। देखिए शनि कौन है, शनि ठंडा प्लैनेट है। हाँ। सैटर्न केतु जब मिलेंगे, एक तो अचार खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, खट्टा खाना बंद कर दीजिए, खट्टे की डोनेशन देना शुरू कर दीजिए। दूसरा,
वात शक्ति बढ़ जाती है हमारे अंदर जब हमारे को ये प्रॉब्लम होती है। तो आपने क्या करना है, बॉडी की मसाज, सरसों के तेल से आप बॉडी की मसाज करना शुरू कर दीजिए। 6 महीनों में आप अपनी दर्दों में फर्क देख लीजिए। और बहुत जल्दी मैं एक ऑयल बनाने जा रही हूँ जॉइंट पेन्स को लेकर ही। वो एक स्पेशल डेट पे या स्पेशल तिथि पे बनता है, तो वो जल्दी बनाएंगे तो डेफिनेटली बताएंगे, तो वो देंगे, एक बार एक्सपीरियंस देखो क्या है उसका। तो वो बनाने जा रहे हैं। तो लेकिन उसका कैसे मेकिंग रहेगा? उसकी मेकिंग स्पेशल एक डेट पे होती है, स्पेशल तिथि पे होती है। तो उसमें मंत्र उच्चारण वैसे भी होता है? मंत्र उच्चारण होता है, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, हर्ब्स मिलेंगे। और लेकिन वो बहुत मुझे लगता है कि बहुत पावरफुल होगा, तो वो यूज करना। और वैसे भी अगर जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम है तो डेली बॉडी मसाज तो मस्ट करवाना आप शुरू करें और रिजल्ट्स देखें। खट्टा खाना बंद करके खट्टा डोनेट करें। और एक मस्टर्ड ऑयल टुर्मलिन आता है वरुण, जॉइंट पेन्स में हमेशा मस्टर्ड ऑयल टुर्मलिन बहुत महंगा स्टोन नहीं होता, तो उसको वेयर कर लें, रिजल्ट्स खुद दिखते हैं। करेक्ट। हाय, दिस योर होस्ट वरुण वाधवा। ये आपको पता है, बट दूसरी चीज़ आपको नहीं पता है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है जो फ्री है, आप दबा क्यों नहीं रहे हो? हम देख रहे हैं इतने सारे लोग ये वीडियोस देखते हैं, इतने सारे लोग डोंट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट को पसंद कर रहे हैं, पर सब्सक्राइब सिर्फ 17% लोगों ने किया है। तो अगर बाकी के लोग भी सब्सक्राइब कर देंगे तो हम शायद 1 मिलियन के ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। सो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको हमारी मेहनत, डोंट टॉक्स टीम की मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें, क्योंकि हम हर वेडनेसडे फ्राइडे 9 PM शार्प आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन डोंट टॉक्स हिंदी एपिसोड निकालते हैं। और आपके जो भी सवाल हैं, जिन भी गेस्ट से सवाल हैं, आप नीचे दिए गए फॉर्म में पूछ सकते हैं। हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजर्स अपने पास हायर करना शुरू कर दिया। सो आपकी सेवा में डोंट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट की पूरी टीम हाजिर है। ओके। और 14 मुखी रुद्राक्ष, क्योंकि 14 मुखी देखिए वो केतु और शनि दोनों को कंट्रोल करता है, वो वेयर कर लें साथ साथ। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, मैडम इतना भयंकर प्रॉब्लम है उनको लाइफ में, लेकिन लोग पैसा नहीं खर्चना चाहते रुद्राक्ष पे या उस पे, लेकिन डॉक्टरों को फीस देते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगी, देखिए रुद्राक्ष सेल करना या बताने में हमारा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट देखिए आपका ये, और इन लोगों को पहनना भी चाहिए। मैंने खुद 11, मेरा मार्स बहुत स्ट्रांग नहीं है, मैंने खुद मैंने पहना हुआ है 11 मुखी रुद्राक्ष, मैं वेयर करके रखती हूँ हमेशा। तो हमें वेयर करना चाहिए और रिजल्ट्स हमारे को खुद नजर आते हैं। क्या एक पहचान होती है कि ये रुद्राक्ष असली है या नकली? देखिए लैब टेस्टेड होते हैं, विद सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है। और आप कहीं भी टेस्ट करा लिए, लेबोरेटरी पूरा सर्टिफाइड होते हैं विद एक्सरे रिपोर्ट। बहुत सारे रुद्राक्ष आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट वाले मिल रहे हैं, ठीक है, वो पता चल जाते हैं। बहुत सारे डुप्लीकेट बनाए गए होते हैं, तो बहुत ही, तभी मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ कि आप बहुत ही ढंग की जगह से लीजिए ताकि आपको रिजल्ट्स मिले। और मेरे थ्रू भी बहुत लोगों ने मंगवाए हैं, वो अपने कमेंट्स इसमें कर सकते हैं कि उनको क्या रिजल्ट्स हैं। ओके, परफेक्ट। ओके, मूविंग ऑन। मैंने अब आप बताइए, प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं तो ये बोलूँगी प्लीज़ अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपने राहु की एनर्जीज को कंट्रोल करें, राहु को स्मार्टनेस के लिए यूज़ करें, लेकिन खान पान में मैदे को अवॉइड करें। आप देखिए मोमोज से हम सुनते हैं, मैंने पहले मतलब काफ़ी अभी भी रिसेंट सुना कि गले में जब वो चिपक जाता है तो बच्चों की डेथ हो रही है जी, ठीक है। स्ट्रेस को कम कर, स्ट्रेस से बहुत बीमारी है, जितना ज़्यादा हम स्ट्रेस ले रहे हैं, हार्ट अटैक का कारण क्या है, स्ट्रेस जी। और आज मैं एस्ट्रोलॉजी से एक थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ बोलूँगी, हमारे इमोशंस ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा 24 घंटे कुड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, बहुत ज्यादा कुड़ना, दूसरों को देख के जेलस होना, आप देखिए जो बहुत कुड़ते हैं ना, गुस्से में रहते हैं, उनको हार्ट अटैक जल्दी आते हैं, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगी कि नहीं, हमें कुड़ना नहीं है, करना नहीं है। जिन लोगों में बहुत डोमिनेट पर्सनैलिटी है, मतलब ईगो डोमिनेट, कि मैं कंट्रोल कर लूं सबको या मेरी बात सुने, बहुत ज्यादा डोमिनेट, उनके घुटनों में प्रॉब्लम आ जाती है, घुटनों के दर्द में। तो इसके लिए भी मैं धीरे धीरे, आप मेरे पेज पे अगर फॉलो करेंगे लाइट्स ऑफ इट, तो अब मैं एक अफर्मेशंस भी होती हैं जो काम करती हैं, मैं वो भी साथ साथ पोस्ट करूंगी कि आप देखिए, समझिए कि क्यों, कॉज और उसका जो सोल्यूशन है। तो इमोशंस, अगर आपको रोना है ना तो रो लीजिए, पर इमोशंस को कंट्रोल मत करिए। जब हम इमोशंस को कंट्रोल करते हैं ना वरुण, तो वो भी हमारी बॉडी में बीमारी दे दे। हमेशा दूसरों को देख के जलना, ठीक है। आप देखिए पेट में जो प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी बातें अपने अंदर अंदर रखना, लोग ना बोलते ही नहीं है, अंदर अंदर जमा होती है। देखो बहुत सारे लोगों को स्टमक की प्रॉब्लम रहती है, क्यों? क्योंकि लोग मतलब अंदर ही अंदर बातें भर रहे हैं, लेकिन उनको आउट नहीं कर रहे हैं। फॉरगिवनेस ना होना, लोग माफ ही नहीं करते हैं किसी को जी, ठीक है, माफ नहीं करना। तो माफ करने की आदत बनाएं, बातों को भूलना शुरू करें। लोग 20-20 साल से मैं इसकी शक्ल नहीं देखूंगा, उसकी शक्ल नहीं देखूंगा, ये थोड़ा मैं आउट ऑफ द कोर्स, मुझे लगता है सारी चीजों पे हमें नॉलेज डालनी चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है।
तो माफ करना शुरू करें, अपने अंदर से इमोशंस जो भरे हुए हैं ना उनको आउट करना शुरू करें। तो डर, फेयर से भी हमारी, आप देखिए फेयर से किडनी फेल हो जाना, हार्ट अटैक आना, ये फेयर से भी होता है, डर। तो ये डर को छोड़ दे। देखिए टेक्निकली हम दिमाग से डर रहे हैं, बट हमारे सेंस ऑर्गन्स और हमारी बॉडी और ऑर्गन सारे वो भी वीक होते जाते हैं। बिल्कुल। टिनिटस जो मैंने प्रॉब्लम आपको बताई है, ये तो मैंने खुद फेस की है। जब 2021 में बहुत ज्यादा कोरोना था जी, तो थोड़ा सा जब आप, क्योंकि घर में फैमिली मेंबर्स बहुत सारा एडमिट, ये सब कुछ हुआ था, तो सिचुएशन ऐसी थी। तो स्ट्रेस के बाद मैंने देखा, जब मैं थोड़ा डिप्रेस मुझे लगा, तो कानों में मेरी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई और वो ब्रेन ने कमांड दिया। तो आप बिलीव नहीं करेंगे वरुण, इतना अपना, क्योंकि कहीं ना कहीं डिप्रेशन, आप टेंशन, हाइपर टेंशन, ओवर थिंकर, क्योंकि लग रहा था कि, क्योंकि छोटा ब्रदर था, एडमिट था, तो वो सिचुएशन थी। लेकिन उस वक्त ने मुझे भी वो स्ट्रेस दिया। ऐसा नहीं है मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं ऑलवेज बिल्कुल जी मैं ठीक रहूंगी, मुझे कोई बीमारी नहीं होगी, ये बिल्कुल गलत है। जिंदगी तो सबके साथ है, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे भी प्लेनेट होते हैं, सिचुएशंस हैं। तो मैंने इसको प्रॉपर फेस किया हुआ है जी। तो हमें ठीक रहना चाहिए, हमें अपनी इमोशंस को, देखिए जिंदा दिल रहिए, डर को छोड़ दीजिए। अगर पथरी में कैंसर का योग है ना, डरिए मत, उसके सोल्यूशन पे काम करना शुरू कर दीजिए जी। किसी भी तरह की प्रॉब्लम को हम जीत सकते हैं अगर हमारे अंदर डर नहीं है। मेरी खुद की डायबिटिक कभी कभी 500 क्रॉस करती है और मेरे पास डॉक्टर की, मैं आपको दिखा सकती हूँ। मैं सारी बातें अपनी इसलिए बोल रही हूँ कि मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजर्स के साथ भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरी मैंने कभी जिंदगी में उसको यहाँ नहीं लिया, यहाँ कभी नहीं। वरुण मैं डरी नहीं। इवन डॉक्टर मुझे कहता था, कहते हैं कि तू ऑफिस कैसे जा रही है, मैं जब जॉब कर रही है, तू एडमिट नहीं हुई तुम्हें तो, और मुझे आज तक इंसुलिन नहीं लगा, टच वुड, कभी भी नौबत ही नहीं आई, क्योंकि यहाँ नहीं आई वो चीज। बिकॉज जुपिटर, फिर आ गया जुपिटर, ट्रस्ट ऑन गॉड कि मैं ठीक हूँ। तो मैं आप सबको ये बोलूंगी, एक मैसेज दूंगी कि प्लीज ट्रस्ट रखिए, अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करिए। लोग रेमेडी भी लेते हैं ना, मैडम कितने दिन में फर्क पड़ेगा, फर्क तो पड़ जाएगा ना, ये रुद्राक्ष गलत तो नहीं होगा ना, आप इसके बाद भी जवाब देंगे, होगा नहीं होगा। तो ये जो डाउट है ना, इनको निकाल दीजिए। ट्रस्ट के साथ जो भी करें, एक ही सवाल को लोग 20 जगह पूछते हैं, क्या करते हैं, उसकी पावर खत्म कर देते हैं। थोड़ा बताओ इसके बारे में। जैसे मुझसे पूछा, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, हमने चेक किया लगेगी। किसी और ने टैरो रीडिंग लाइव जाकर करी, गवर्नमेंट जॉब लगेगी, लगी। फिर किसी तीसरे ने किया। तो वो क्वेश्चन क्या होता है, जब इतनी जगह घूम जाते हैं ना, वो जीरो हो जाती है उसकी एनर्जीज। तो अगर आपने किसी ने कोई रेमेडी दी है, पहले उसको आजमाएं, उसको 3 से 4 महीने का समय दें। एस्ट्रोलॉजी कोई ऐसी की नहीं है कि आज लगाई और कल जादू हो जाए। जो ये कहते हैं वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। और उसके अंदर भी देखिए, एस्ट्रोलॉजर ने तो दे दी रेमेडी, आप कितनी शिद्दत से कर रहे हैं, आपका ट्रस्ट कितना ज्यादा है, ये मैटर करता है। ठीक है, तो ये बहुत मैटर करती हैं चीजें। करेक्ट। तो मैं इन चीजों से निकली हुई हूँ, डिप्रेशन से भी, मतलब सब कुछ है, सबके साथ सब सारे समय आते हैं। तो समय के साथ तो आपको अपना डर से निकलना होगा, डर को निकालिए। डर बहुत सारा हमें प्रॉब्लम देता है, आधी चीजें डर से खराब हो जाती हैं। तो फेयरलेस बनिए कि जो होगा ठीक है, भगवान ने अगर ये दिया है तो इसके सोल्यूशन पे काम करिए, ना कि उसकी नेगेटिव चीजों में। जितना ज्यादा हम नेगेटिव, सुबह आप देखिए लोग बड़े घमंड, हम तो न्यूज सुनते हैं, आप सुबह सुबह क्या ले रहे हैं, आप नेगेटिव एनर्जीज को ले रहे हैं, वाइब्स क्या ले रहे हैं, नेगेटिव। सुबह उठते ही आप विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए, 143 डेज लोग सुनना शुरू करें, ब्रह्म मुहूर्त में कानों में लगा लें और सुने, और बताएं कि जिंदगी में क्या बदलाव है। बहुत सारी रेमेडीज जो काम करती हैं हमारे लिए। तो हेल्थ में बेसिकली रोल तो जुपिटर का ही है। जो लोग, मैं तो ओपन चैलेंज करती हूँ, जो लोग पैसा खर्च सकते हैं, 16 मुखी रुद्राक्ष आता है, थोड़ा कॉस्टली जरूर होता है वरुण, वो 1,00,000 1,50,000 ऐसे होता है, काफी महंगा। लेकिन जो लोग पहन सकते हैं उनको जरूर पहनना चाहिए। वो विन है हर बीमारी का, विन है हर कोर्ट केसेस का, विन है, वो खुद की जीत का होता है वो रुद्राक्ष। तो जो लोग स्पेंड कर सकते हैं उनको ये वेयर कर लेना चाहिए, जरूर पहनना चाहिए। 16 मुखी 14 मुखी भी बहुत सारे प्लैनेट्स को कंट्रोल करता है, लेकिन मरकरी के लिए हमें मरकरी का ही पहनना है, सन के लिए सन का, मून के लिए मून का। 2 रुद्राक्ष या 3 रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन बना के ही पहन सकते हैं। बिल्कुल पहनते हैं, 2 या 3 कॉम्बिनेशन पहन सकते हैं, क्योंकि देखिए 14 मुखी में सूर्य कवर नहीं होता। तो अगर 14 मुखी की, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को सन की भी प्रॉब्लम है और बाकी और प्लैनेट्स मैलेफिक हैं, जैसे राहु केतु या फिर सैटर्न, तो हमें 14 मुखी और सन का रुद्राक्ष हम पहन सकते हैं। पहनते नहीं है लोग 2-2 रुद्राक्ष। ओके, अगर हम कंबाइन करके पहन रहे हैं तो उसका तो कोई उल्टा परिणाम नहीं होगा? नहीं, कोई क्योंकि लोग डराया भी बहुत कोई भी उल्टा परिणाम नहीं है, बिल्कुल भी। ओके,
आईज, आंखों की बहुत प्रॉब्लम आ रही है आजकल, लोगों को बोलते हैं राइट आई, लेफ्ट आई में प्रॉब्लम है, राइट आई में प्रॉब्लम है। तो देखिए अगर राइट आई में प्रॉब्लम है तो आपका सन कहीं ना कहीं आपको बैड रिजल्ट दे रहा है। लेफ्ट आई में प्रॉब्लम है तो चंद्रमा हमारा खराब है, चंद्रमा को ठीक करें। और अगर देखिए ब्यूटिफिकेशन ऑफ आईज कहाँ है, कौन है, शुक्र, वीनस। तो अगर कभी भी आईज में प्रॉब्लम आए तो इसकी तो ऐसी रेमेडी है वरुण कि अगर किसी ने वो कर ली, एक यंत्र बनाया जाता है, प्रॉपर यंत्र बना के, चक्षु एक मंत्र होता है एक प्रॉपर, और उसके अंदर हम रुद्राक्ष डलवाते हैं देखकर, और वो रुद्राक्ष फेयर करें और उसके ऊपर दीपक जलाकर, प्रॉपर एक विधि है। वो करने के बाद जिनकी आंखों की रोशनी बिल्कुल डॉक्टर कह रहे हैं कि आ ही नहीं सकती या हमें कॉज पता नहीं चल रहा, ठीक होनी स्टार्ट हो जाती है। वो ऐसी रेमेडी है। पर सारा गेम क्या है, फुएद का, उसमें प्रॉपर चक्षु यंत्र बनता है। यंत्र बनाने के बाद उसके ऊपर दीपक रखते हैं, और वो जो मंत्र है वो थोड़ा टफ है, वो प्रोनाउंस करना होता है डेली 11 बार, जो ज्यादा कर सकते हैं वो ज्यादा करें, और उसको फिर पानी में फूंक मार के वो पानी पीना होता है। धीरे 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 आईज में ठीक, आईज में जिनकी रोशनी जा भी रही ना वो भी रुक जाती है और ठीक होनी स्टार्ट हो जाती है। पर ट्रस्ट, हाँ वो तो है, अगर आप लोगों का ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर एपिलेप्सी की प्रॉब्लम में मैं आपको बताती हूँ। एपिलेप्सी में देखिए एक तो सन को ठीक करें जी, और एपिलेप्सी में 2 जायफल लेते हैं और एक छोटा सा एक पोटली बनवा कर आप दीजिए, छोटी सी पोटली बिल्कुल, क्योंकि गले में डालना होता है, उसका पार्ट करके हम वापस देते हैं, और गारंटी है कि एपिलेप्सी ठीक हो जाती है, चाहे आप कितने डॉक्टरों को दिखा चुके हैं। मेक सेंस। बिल्कुल। सन और मरकरी गुप्तमुखी पहने, साथ में ये 2 जायफल दीजिए, आप देखिए कैसे फर्क पड़ता है। जिनको भी एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, हर चीज का सोल्यूशन है, हर बीमारी का एस्ट्रोलॉजी में सोल्यूशन है, और ये सच है। हम ये सवाल मैंने लास्ट बार भी पूछा था, बट नई ऑडियंस के लिए मैं फिर से पूछना चाह रहा हूँ कि हमारी कुंडली से हमारी बीमारी आने वाली पता की पता चल जाती है। बिल्कुल। तो मतलब कि जैसे कि मेरे को आगे जाके XYZ कैंसर होगा या हार्ट अटैक होगा, नहीं हम ऐसा क्यों बोले, मेरे को जस्ट एक एग्जांपल, भगवान ना करे किसी को भी आएगा तो पता लग सकता है। बिल्कुल, और वो टाइम भी पता लग जाता है। टाइम भी पता चलता है। पहली बात तो आपकी प्लैनेटरी पोजीशन बताती है, जहां आप देख लीजिए अपनी जन्म पत्री में, भाई देखो सैटर्न, जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन पैसे के लिए बहुत अच्छा है, पैसा तो लाएगा लेकिन बीमारी भी लाएगा वो साथ। और देखो बहुत लोग कहते हैं हम तो ठीक है, हमारे साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो ये तो सडन है ना, राहु है, राहु क्या है, प्रॉब्लम कब पता चलेगी, एंड में पता चलती है। ओके ठीक है, कई बार बोलते हैं ना यार कैंसर निकला है, 3rd स्टेज है, 4th स्टेज है, लास्ट में पता चलता है राहु। राहु पता ही नहीं चलने देगा इजीली आपको किसी भी बीमारी का। ओके। हेयर्स है, लोगों के बाल बहुत, निमोनिया आजकल देखिए हेयर से निमोनिया की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। तो मून जब भी किसी 2 मैलेफिक प्लैनेट के साथ, कोई भी जैसे सैटर्न राहु है या सैटर्न केतु है, उनके साथ कनेक्शन बनाएगा तो निमोनिया की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए क्या करें, तब भी देखो मून को कंट्रोल करना है, 2 मुखी पहने, और येलो वो पहने, पर्ल मोती, वेनेजुलन पर्ल। एक मोती हम पहनते हैं 100 रुपए वाला राउंड मोती नहीं, वेनेजुलन पर्ल प्रॉपर एक क्वालिटी है ओरिजिनल मोती की, थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन इतना भी कॉस्टली होता है कि लाखों रुपए में, मतलब ठीक है, उसको वेयर करिए, आप देखिए निमोनिया में कितना फर्क पड़ता है। ओके। वेरिकोन वेन्स आजकल बहुत ज्यादा है, साइटिका बहुत ज्यादा है, बहुत सुना होगा साइटिका की पेन है, वेरिकोन वेन्स है। तो उसमें क्या है, शनि और वीनस, क्योंकि नसें दिख रही हैं, ठीक है, और नसों का रंग देखो आप क्या है, ब्लू, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन। हाँ, तो शनि और वीनस का रोल है। तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, 7 मुखी, 13 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष शेयर करें, आप देखिए धीरे धीरे फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो हर चीज का सोल्यूशन है, फर्क है, बहुत फर्क पड़ता है, पर उसको बिलीव करके करें, क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहूंगी इस पॉडकास्ट में कि आप लोग अपने लाइफस्टाइल को बदलिए, खान पान को बदलिए, टाइमली अपनी पत्री दिखाएं, उसके ऊपर काम करें। आप अपनी महादशा देखें, कई बार बैड महादशा जब स्टार्ट होती है वो भी बहुत तंग करती हैं, और आपके प्लैनेट आप देखिए कि उसमें कोई ऐसा वो तो नहीं है, तो बस उसकी रेमेडीज करिए। और सबसे बड़ी बात, स्टार्ट करिए अच्छे कर्मा करना, ब्लेसिंग्स लेना शुरू करिए लोगों की। आज के भी टाइम में वरुण लोग ब्लेसिंग्स नहीं लेते हैं, ठीक है, लोग हेल्प नहीं करते हैं, लोग ना गिवर नहीं है। जो भी हमें चाहिए ब्रह्मांड में वो देना शुरू करेंगे तो आपके पास वापस आना शुरू होगा, चाहे वो प्यार है चाहे वो पैसा है। आपको जो चाहिए वो दीजिए, वो आपके पास वापस जरूर आएगा, पलट के, और 3 गुना होकर आएगा। तो वाइजली देना शुरू करिए, ठीक है। वाह, ओके। हेयर्स, सन अगर हमारा अच्छा है और शनि बैड है तो हेयर्स की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और जब भी ये होता है कि एक प्लैनेट उठेगा तो दूसरा दब जाएगा, सन अच्छा होगा तो शनि डाउन होगा, शनि अच्छा होगा तो
सूर्य डाउन होगा, तो बालों में किसका रोल है? सूर्य और शनि का। ठीक है, तो ये जरूर होगा। तो इसके लिए हमारे को सैटर्न और सन को ठीक रखना होता है जी। तो बाल हमारे ठीक है, बाल अगर हमारे बहुत थिन हो गए हैं तो आप समझिए कहीं ना कहीं शनि की दशा आई है, तो आप देखिए बाल हमारे खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। सन की निगाह बहुत अच्छा होगा तो तब भी बाल बहुत पतले पतले हो जाएंगे। तो सन की क्वालिटीज है वो। ठीक है, सैटर्न की दशा में ना गंजा बहुत, आप देखिए गंजे होने लग जाते हैं लोग, पतले हो जाते हैं। तो शनि आगे बालों को इफेक्ट करता है अगर बैड सैटर्न है। तो ऐसा जरूर होता है। हर्निया की प्रॉब्लम बहुत सुनी होगी। जब जब केतु एक में आएगा लाइफ में लोगों को ना हर्निया का इशू या उनकी फैमिली में आप देखेंगे जरूर मिलेगा। तो केतु देता है बेसिकली हर्निया की प्रॉब्लम। तो हर्निया के लिए केतु का इलाज करें, तो केतु का उपाय करें, रुद्राक्ष वेयर करें। मैंने बोला ना रुद्राक्ष सबका इलाज है। और जुपिटर को उठाएं अपने। केतु को जब केतु खराब है ना चार्ट में, आप जुपिटर की एनर्जीज बढ़ाने लग जाइए, क्योंकि जुपिटर केतु फॉलो करता है स्पिरिचुअलिटी में गुरु को। तो जब भी केतु अगर खराब है, जुपिटर को जैसे ही आप बढ़ाएंगे केतु डाउन आना स्टार्ट हो जाएगा, केतु ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तभी मैं बोलती हूँ, जो आपने एक क्वेश्चन बोला था कि लोग बोलते हैं पहाड़ों पे घुमा रही है मैडम, पहाड़ केतु है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना केतु है। अब आप देखिए ना लोग क्या करते हैं, रात को हम सुबह 12-12 बजे उठने लग गए हैं, 10-10 बजे उठते हैं, ठंड है, 11-11 बजे उठते हैं। लोग क्या कर रहे हैं? केतु खराब करते हैं, सन खराब करते हैं, मंगल खराब करते हैं। ठंड तो है लेकिन डिसिप्लिन चला जाता है। हाँ, वो भी है। तो अगर हमें अपने प्लैनेट्स को ठीक करना है, देखिए कितने प्लैनेट खराब हो रहे हैं, सूर्य, मंगल, साथ साथ हमारा केतु, 3 प्लैनेट्स तो वैसे ही खराब हो रहे हैं। तो इनको ठीक करिए ना। तो सारी चीजें कहाँ आ गई वरुण? आप लास्ट में देखिए, लाइफस्टाइल, जुपिटर चीजें, लाइफस्टाइल को बदलने की बहुत जरूरत है। राइट, ओके। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। बोला तो ये जा रहा है कि एक स्टूडेंट स्पेसिफिक पॉडकास्ट बनाओ, बट अभी इसी में इंक्लूड कर देते हैं कि क्या स्टूडेंट्स को जैसे पढ़ते समय कंसंट्रेशन की दिक्कत होती है? और देखिए कंसंट्रेशन के लिए क्या करना होता है हमारे को, देखिए मैंने फिर यहाँ बात आ गई लाइफस्टाइल की। हर चीज में लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। स्टूडेंट्स को देखिए आजकल मैंने क्या बोला, खान पान, राहु की एनर्जीज जितनी बढ़ती जाएंगी उतनी सारी एनर्जीज नीचे आती जाएंगी। अब राहु कंट्रोल कर रहे हैं मरकरी बच्चों के दिमाग को। ठीक है, बच्चों को क्या करते हैं, सारे दिन गैजेट्स, अंधाधुंध खाना, ठीक है, खराब खाना खाना। ठीक है, बच्चों को घर का खाना ही नहीं पसंद। ट्यूशन, मेरे को याद है हम लोग एग्जाम के टाइम पे ट्यूशन पढ़ते थे, एक्स्ट्रा क्लासेस, और उसके बाद मोमोज खा के घर जाते थे। ये तो खान पान आज के टाइम में अगर आप बोल दो ना बच्चों को हल्दी वाला दूध पीना है, तो आधे तो पेरेंट्स ही, हमारे बच्चे तो नहीं पियेंगे, बच्चे पीते ही नहीं है। भाई आप बच्चों को कंट्रोल कर रहे हो, बच्चे आपको कंट्रोल कर रहे हैं। अब इस वेदर में आप बच्चों को खजूर दीजिए, बच्चों को हल्दी दूध दीजिए, च्यवनप्राश देना शुरू करिए, किसी भी फॉर्म में उनको आंवला खिलाना स्टार्ट करिए, गायत्री मंत्र की चैंटिंग करवाना स्टार्ट करिए। फोकस के लिए जब वो डेली गायत्री मंत्र आप रेगुलर, आप बोले कि 4 दिन तो पढ़ा, बच्चों का फोकस नहीं है, तो बच्चों को गायत्री मंत्र बिठाइए, चाहे 11 बार डेली पढ़े, फोकस उनका स्टार्ट हो जाएगा जी। मरकरी उनका उठाइए, कैसे? किन्नर्स की ब्लेसिंग लीजिए। ठीक है, गुप्त मुखी रुद्राक्ष बच्चों के लिए बहुत हेल्प करता है, डाल ही देना चाहिए बच्चों को। ओके। एंग का एक पेंडेंट बनता है सिल्वर में, एंग करके, एंग। ठीक है, एंग वो बच्चों को पहनाइए, हमेशा डाल के रखिए। आप देखिए फर्क कैसे नहीं पड़ता। बच्चों की एनर्जीज के लिए हमारे को माँ सरस्वती के दर्शन करवाएं। माँ सरस्वती की कोई भी एक धातु, 10 धातु में मूर्ति बनवाई, या कोई भी एक वीणा बजाती हुई आप अपने उनके टेबल पे रखें, या अपने घर के टेम्पल में। बच्चों को डेली भगवान को हाथ जोड़ना सिखाएं। ज्यादातर पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे तो मंदिर, ये ना लाइट है, बच्चे एडवांस है, मानते नहीं है, बड़े हंस के बोलते हैं। तो बच्चों को तो देखिए आप कितने भी मॉडर्न हो जाए, संस्कार तो चाहिए है ना। ठीक है, तो संस्कार देना स्टार्ट करें, मरकरी की एनर्जीज को बढ़ाना शुरू करें। गुप्त मुखी रुद्राक्ष जरूर डालना चाहिए। मरकरी का बहुत बड़ा रोल है सारी चीजों में। स्किन डिजीज रह गया था शायद हमारा, मेरे को लगता है हमें बोलना चाहिए। बताओ मेरे को भी जितना, जब भी हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता, जब भी हमारे को ये सब प्रॉब्लम आती है, तब भी देखिए जुपिटर का रोल है। जब खाना डाइजेस्ट, वो सारी चीजें उभर के हमारी स्किन पे आती है। ठीक है, तो मरकरी, राहु, जुपिटर, तब भी इसका हाल है। तो नारियल पानी, आप देखिए बच्चे पीते ही नहीं है नारियल पानी। कोक, लिम्का, फैंटा, जूसेस, डब्बा बंद वाले जूसेस, फ्रेश जूसेस नहीं, डब्बा बंद वाले जूसेस पीते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। नारियल पानी पीजिए, स्किन को आप ठीक कर सकते हैं। फिर स्किन के अंदर बात आ गई, आप रेमेडीज करिए मरकरी की। मरकरी और जुपिटर का लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। जुपिटर का नंबर 1, फिर मरकरी हेल्थ के लिए भी। तो मरकरी को ठीक करें। बच्चों को जरूर गायत्री मंत्र की हैबिट बना दें। और सरस्वती मंत्र है, जैसे ओम एम सरस्वते एम नमः, सिंपल मंत्र है पर इसकी इतनी पावर है। जो बच्चे छोटे हैं नहीं पढ़ सकते, उनकी मदद पढ़ें।
और ग्लास में, पानी वाले ग्लास में फूंक मार के उसको, और उसके बाद वो पानी बच्चों को पिलाएं। शंख का पानी बच्चों को पिलाना शुरू करिए। ओके, ठीक है, बच्चों का, ताकि बच्चों को बेनिफिट मिले। बुद्ध है ना वो, तो बच्चों को पिलाएं। ऑटिज्म में बहुत हेल्प करता है ये। बहुत ज्यादा मीठा, आप देखो सारा दिन बच्चे चॉकलेट खाते रहते हैं जी, फ्रिज से निकाली चॉकलेट खा ली, तो वो थोड़ा कंट्रोल करें। मीठा खाना भी बहुत अच्छा नहीं है। तो हर चीज को ना डिसिप्लिन और लाइफस्टाइल वाली बात है। तो टेक्निकली सारी लाइफस्टाइल रेमेडीज है। लाइफस्टाइल जैसे जैसे खराब होता जा रहा है जिंदगी में, इंसान उतना ज्यादा डॉक्टरों को पैसे देता जा रहा है। तो अगर आपको अपने पैसे डॉक्टरों को नहीं देने हैं जी, तो आपको अपने लाइफस्टाइल को बदलना पड़ेगा। ओके, तो सारा कुछ घूम के लाइफस्टाइल, जुपिटर प्लैनेट जो हमारे पूर्वज पहले से कर्मा भी है हमारे। हाँ। अब बहुत लोग कहते हैं मैडम आपने रेमेडी दी, भाई देखिए 100 में से सारे, मैं भी भगवान नहीं हूँ, कई बार नहीं क्योंकि सामने वाला भी तो कर्मा कर रहे हैं ना। तो मैडम हमारे को तो फर्क नहीं पड़ा, हल्का सा तो पेशेंस नहीं रखते लोग। 2 हफ्ते में ही हमें रिजल्ट चाहिए, 2 हफ्ते में ही मेरे पास कॉल आ जाता है, हमने तो ये किया फर्क नहीं पड़ा। तो मैं आज सबको ये मैसेज देना चाहूंगी, पेशेंस रखिए, एटलीस्ट 3 से 6 महीने देके तो देखिए जी। और एक सबसे बड़ी रेमेडी, मेरे पास कॉल्स आई हैं आजकल की ना, लोग हमें बोलते हैं पितृ दोष की पूजा करा लो। मैडम हमारे पास पैसे नहीं है और हम तो फीस भी नहीं दे पाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं दे पाते हैं, तो कहते हैं हम पूजा नहीं करा पाएंगे मैडम पितृदोषी, वो खुद से बोलते हैं मुझे फोन पे। तो मैंने बोला कि मैं आप एक रेमेडी दूंगी, कहीं भी किसी को पितृदोष लगता है, या सबको पता होता है कि पितृदोष है, या जुपिटर का कनेक्शन कभी भी 8वें घर के साथ बन गया और पितृदोष है, तो आप क्या करें, अमावस के दिन ब्राह्मण को खाना देना शुरू कर दीजिए। कॉमन रेमेडी है सबके लिए, चाहे नहीं भी है पितृदोष, आप अमावस पे ब्राह्मण को खाना दीजिए, पक्का भोजन। बहुत लोग कहते हैं हम तो, हमारे पास टाइम नहीं है बनाने का, लोगों की ना बहुत एक्सक्यूज, हम तो रेमेडी कर नहीं पाएंगे मैडम, हम तो बाहर से लेके दे देंगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तो किचन में जी जा। बहुत सारे लोग बहुत तरह की आर्ग्यू करते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं, तो वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आप पूरी सब्जी, आप साथ में खीर दही, 400 रुपये दक्षिणा और सीजनल फ्रूट एवरी मंथ की अमावस पे देना शुरू कर दीजिए पितरों के नाम से। ये सबके लिए कॉमन रेमेडी है, और आप अपनी जिंदगी में चेंजेस देखिए। और कोई बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, भाई मेरे को हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा रहते हैं, तो जुपिटर, तो आप पंपकिन ले लीजिए, येलो वाला, पीला जी, ठीक है, और वो लेके भगवान विष्णु के चरणों में एवरी थर्सडे रखना स्टार्ट करें। और अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो कंटिन्यू 43 डेज स्टार्ट करिए, रखना शुरू करिए, आप अपनी हेल्थ में फर्क बता दीजिए फोन करके। वाह, ओके, बिल्कुल। तो हर बीमारी का इलाज है वरुण एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन समय लगता है, कोई जादू नहीं कि 1 महीना 2 महीने, तो 6 महीने भी लग सकते हैं, पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। वो उस पर भी आ गया ना कि आपकी वो बीमारी कब से चल रही है। अब किसी को बचपन से ही चलती आ रही है और वो सोचे कि हफ्ते में 2 हफ्ते में लोगों पे कर्जा है। मैं अगर आप बोलेंगे तो मैं उनके रिव्यूज भी आपको पोस्ट कर दूंगी, आप नीचे लिख सकते हैं। रेमेडीज से जिनके ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा है, एक मंत्रा चैंटिंग से जिंदगी बदल जाती है। शाबर मंत्र आते हैं, बहुत तरह के मंत्र होते हैं। अगर शाबर मंत्र हम किसी को देते हैं, वैसे तो वो दिए नहीं जाते क्योंकि लोग मिसयूज करते हैं, लेकिन शाबर मंत्र को अगर आपने ढंग से चैंट कर लिया, शाबर मंत्र क्या, शाबर मंत्र ना सिद्ध होते हैं ऑलरेडी। अच्छा, जो हम नॉर्मल मंत्र पढ़ते हैं वो किलित होते हैं, उनको सिद्ध करने के लिए, मतलब किलित हटाने, तो उनको सिद्ध करने के लिए समय लगता है, टाइम लगता है कि इतने 1000 पढ़े या इतने लाख पढ़े तब जाके वो सिद्ध होगा। लेकिन शाबर मंत्र ऑलरेडी सिद्ध होते हैं, वो तो बस अगर आप रेगुलर पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। पर वो इसलिए नहीं देते क्योंकि जब लोग उनका मिसयूज करेंगे तो बैकफायर भी करते हैं। लेकिन उनका बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। मतलब मेरे 2-3 क्लाइंट्स को मैंने एक मंत्रा दिया जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम थी कि भाई बहुत टाइम से कर्जा ही नहीं उतर पा रहा था, काफी मतलब, लेकिन आज के टाइम में स्मूथ लाइफ होनी स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल स्मूथ है। तो रास्ते जरूर बनते हैं। बहुत ज्यादा कर्जा भी सर पे हो तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर सुनना चाहिए सबको, बुधवार से शुरू करके। खुद पढ़ना भी चाहिए, और मैं ये वादा करती हूँ आप थोड़ा टाइम दीजिए, 6-8 महीने, आपके रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से सोल्यूशन मिल गया। वाओ, ओके। ये ट्राई एंड टेस्टेड है सारी रेमेडीज, कोई हवा में बातें नहीं कर रही मैं। बिल्कुल। ओके, एक सवाल मेरे को जानना है, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, माँ बंगलामुखी बारे में बताइए। देखिए, माँ बंगलामुखी के साथ मेरा कनेक्शन बहुत सिंपल है जी। उनकी दीक्षा भी दी जाती है, मैंने नहीं ली दीक्षा कोई। मेरे को तो मेरे जो गुरु हैं जिनसे मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, उन्होंने ही मुझे बोला कि आप एकता दी, आप माँ बंगलामुखी के दर्शन किया करो जी। और उन्होंने बोला और मैंने स्टार्ट कर दिया। तो अब कनेक्शन ऐसा बन गया माँ बेटी वाला कि अगर मैं महीने में एक बार भी उनसे मिलने ना जाऊं तो मेरे को लगता है क्या हो गया। तो वो
जरूरी नहीं है आपको किसी चीज के लिए दीक्षा लेने की जरूरत है, आपकी इंट्यूशंस प्योर होनी चाहिए, आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए। तो मेरा उनके साथ माँ बेटी वाला कनेक्शन है। तो मैं तो उनसे मिले बिना नहीं रहती, और मुझे लगता है कोर्ट केसेस हो, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज हो, किसी भी तरह की, माँ है वो, एक्चुअली देखिए माँ है ना, तो वो देगी आपको। किसी को भी अगर आप मानते हैं तो बिलीव से मानिए, और अगर आपको बिलीव, अगर आप देखिए सारा काम कहाँ आ गया फिर, जुपिटर, बिलीव। तो बिलीव आपकी जिंदगी तार देता है। तो मैं, जो लोग बहुत कमेंट करते हैं ना, हल्दी वाले दूध से कुछ नहीं होगा, या ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बिलीव का काम है। आप बिलीव करके पत्थर को भी उठा लीजिए, वो भी आपको रिजल्ट देने लग जाएगा। वाओ। हाँ जी। और मैं एक छोटा सा टिप और दूंगी, जैसे हम पानी पीते हैं जी, पानी को ऑलवेज ब्लेस करके पिया करिए, जो भी पानी है, क्योंकि वाटर में मेमोरी है। हाँ। हम लोग कलेश के अंदर झगड़ा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, पानी उठाते पी जाते हैं, सारी नेगेटिविटी हमारे अंदर, क्योंकि उसने वो मेमोरी ले ली। तो जब भी हम पानी पिए, इस चीज का ध्यान रखें, पानी ऑलवेज ब्लेस करें उसको। जो भी आप मंत्र या जो भी आपकी विश है, अगर आपको पैसे मैनिफेस्ट करें, कोई भी आपकी बीमारी है, भाई इसको पीने से मेरी ये हेल्थ इशू ठीक हो रहे हैं, ये बोलकर ब्लेस करके पीना शुरू करें, आप जादू देख लें। पानी से भी बहुत चीजों का इलाज है जी, बिल्कुल। वाह, ये प्रो टिप थी, ये प्रो टिप है कि आप पानी जो भी आप चाहते हैं अचीव करना, खाने को ब्लेस करके खाएं। लोग कलेश करते करते किचन में खाना बना, आदि तो लोग मेट्स खाना बनाती हैं, कुक बनाते हैं, देखिए भाव, क्योंकि अगर आपने उसको डांट दिया तो वो उसी भाव से जाके खाना बनाएगी अंदर। ठीक है, मेरे को लगता है कि हम कितने भी मॉडर्न हो जाए, खाना हम खुद बनाए, या खाना बनाते हुए हमारे को उसको ब्लेस कर दें, नहीं बना पा रहे तो खुद जाके उसको ब्लेस जरूर करें, क्योंकि खाना जो हम खा रहे हैं ना, वो किस एनर्जीज के साथ खा रहे हैं ये बहुत मैटर करता है वरुण। क्योंकि मेड्स हैं, आपने उसको डांटा, वो अंदर कोसती कोसती आपके सामने तो कुछ नहीं बोलेगी, पर अंदर खाना बनाते बनाते वो पूरी गालियां देती है। तो वो वही एनर्जी से खाना हम खा रहे हैं। तो खाना हमेशा ब्लेस करके खाएं। अगर आपका नहीं मन अच्छा तो आप मत बनाएं, या खुद का भी कई बार होता है, हस्बैंड से बहस हो गई या हो गया तो मन नहीं करता, तो मत बनाइए, आप बाहर से मंगा के खा लीजिए, लेकिन खाने को बहुत ज्यादा अच्छी पॉजिटिव वाइब्स के साथ बनाना चाहिए जी। परफेक्ट। मैम, हम ना एक सीरीज बना रहे थे 2024 स्पेशल, बट उस टाइम पे आप इतने बिजी थे, अब आए नहीं, तो वी वांट कि अभी दे दो। हाँ। क्योंकि लोग उस वक्त से डिमांड कर रहे हैं। मैंने इसलिए नहीं बनाई कोई सीरीज, मुझे लगा कि मैं कॉमन नहीं बोलना चाहती, सभी बोल रहे हैं। शनि 2024 देखिए साल है, ठीक है, टोटल में वो 8 का है, लेकिन आप देखिए साथ में मून भी है, राहु भी है, तो देखिए साल हार्डवर्क का है। डेफिनेटली मेहनत के साथ काम चीजें मिलेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशंस भी बहुत ब्रेक होंगे, क्योंकि डबल 2 भी तो है ना, लोग सिर्फ 8 को हाईलाइट कर रहे हैं। अगर हम इसकी पूरी ग्रिड बनाए तो राहु भी नॉट गुड, और मून भी, तो हम उसकी एनर्जीज को लेके चलिए, लेकिन बेसिकली ये न्यूमरोलॉजिकल है। ठीक है, तो पूरा साल क्या करें, लेबर की वो लें, ब्लेसिंग्स लें, मदर की ब्लेसिंग्स में लें, क्योंकि मून भी है साथ साथ। ठीक है, अपनी मदर को कुछ देते रहे, पानी वेस्ट ना करें, पानी की डोनेशंस दें, जैसे कि नगर कीर्तन है या कुछ है, पानी डोनेट करें, गरीबों को पानी पिलाएं, लेबर की हेल्प करें। बेसिकली इस बार आपके अगर आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क कर रही है, आप उनको, इतनी ठंड है, चाय पिला दीजिए, वूलन डोनेट कर दीजिए, केतु को ठीक करिए ना। बहुत लोग कहते हैं केतु कैसे ठीक करें, अब सर्दी में ठीक करिए केतु को। ठीक है, तो अगर हम मेन जो ईयर हमारा स्टार्ट होगा वरुण, वो अप्रैल से, जैसा कि मैंने अभी पॉडकास्ट में बोला, नवरात्रों से। ठीक है, नवरात्रों से, तो मंगल, और देखिए प्रॉपर्टीज के लिए साल बहुत अच्छा भी रह सकता है, क्योंकि मंगल और शनि दोनों ही प्रॉपर्टी के कारक है। ओके, ठीक है, और बेकिंग वालों के लिए बहुत अच्छा रह सकता है, क्योंकि बेकिंग आ जाता है, मून है, सॉरी सैटर्न है, मार्स। तो एनर्जी, जिम वगैरह वालों के लिए भी। तो हम हमेशा गलत ही क्यों बोलें, हम उसको पॉजिटिव ले सकते हैं ना, भाई साल आए, डिसिप्लिन हो जाएंगे, हार्डवर्क करेंगे तो वैसे ही पैसा कमा जाएंगे। शनि कहते हैं, शनि को कभी भी ना चेयर्स में बैठना पसंद ही नहीं है, ये उसका एक रूल है। वो कहते हैं मेहनत कर, पसीना बहा, मैं तुझे पैसा दूंगा। तो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला है, मैं कॉमन अपने लाइफ में भी बोलती हूँ, हम रिक्शा तो नहीं चलाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, हम चलना शुरू कर देंगे, पसीना बहाना शुरू कर देंगे, जिम ज्वाइन कर लिया। और 10वां अगर शनि का है, कर्म अच्छे करिए, जिन्होंने ये कर्म अच्छे करने हैं, अच्छे कर्म करिए, खुश रखिए रिक्शे वालों को, लेबर को, आप हाउस हेल्प को। ठीक है, तंदूर में रोटियां बनवा के वो डोनेट करना शुरू करें, शेड लगवा दें, और बस इस तरह की रेमेडीज करें, कर्मा करें, डोनेशंस दें, किसी भी दुखी आत्मा का आशीर्वाद लेते रहें, हेल्प कर कर देखिए, जो उनके हाथ आपके सर पे आते हैं ना, तो जिंदगियां बदल देते हैं जी। ठीक है, तो ये सब करें, दिखावे वाले काम ना करें कि हम तो पिक्चर डोनेट लोग 1 को करते हैं और 10 की पिक्चरें डालते हैं, वो पिक्चर्स नहीं आनी चाहिए, शो ऑफ नहीं करना चाहिए, गुप्त दान रखें, गुप्त करें।
तो आपको कहीं दूर दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके आसपास ऐसे लोग हैं, आपके घर में ही हाउस हेल्प होती है, आपका गाड़ी साफ करने वाला आता है, कंस्ट्रक्शन स्टोरी होती है, मजदूर होते हैं, रिक्शे वाले ठंड में बेचारे खड़े होते हैं जी। मेरा हमेशा यही जोर रहेगा कि आप इन लोगों के लिए कुछ करिए। आपका सिक्योरिटी गार्ड मंगल है ना, सर्दी के अंदर रात को तो उसको पूछिए चाय पियोगे, उसको चाय बना के थर्मस में दे दीजिए, आपने रेमेडी कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेमेडीज करके जिंदगी बदल सकते हैं। तो जितने भी लोग ये बोलते हैं कि आप ये चैंट करें, आप ये मंत्रा, ये स्विच वर्ड, वो सब काम कर, मैं किसी को भी गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वो तभी काम करेंगे जब हम कर्म करेंगे, जो आपके कर्मा हो। कर्मा तो करना ही पड़ेगा। अगर आप बैठ के कुछ भी बोले जा रहे हो या कुछ सोच रहे हो कि अगर आपका राजयोग भी है, मैं कह रहा हूँ अगर है और आप काम नहीं कर रहे थे, सोफे बैठे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं। मैं बैठ जाती हूँ, हम कमरे में बैठ जाते हैं बंद करके, फिर हमें पॉडकास्ट करने की जरूरत थोड़ी ना है। अगर राजयोग है, अगर स्विचवर्ड कोई हमें पैसा दे सकता है, फिर तो हमारे को कमरे में बंद बैठ जाना चाहिए कि हम बोलते नहीं। लेकिन नहीं, हमें हर चीज के लिए पहले कर्म। भाई 10वां घर आप सब समझिए, 10वां घर सैटर्न के पास है जी। शनि बिना कर्म के आपको नहीं देगा कुछ। ये प्रैक्टिकली, ये जो शॉर्ट टर्म पैसे, ये राहु है, धोखा। आप देखिए ना, लोग सट्टे बाजार में हार जाते हैं। हमने तो इतना पैसा लगा, क्यों? लालच कि पैसा लगा दिया और वो शॉर्ट टर्म में हमें कल ही डबल हो जाएगा। इसी धोखे, इल्यूजन है ना, इल्यूजन से पैसा गवा देते हैं। जब भी आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, आप लॉन्ग टर्म करिए, आप देखिए आपको बेनिफिट होगा। इस पूरा साल आप SAIL स्टील, ये शेयर खरीदिए। आप बहुत सारे ऐसे शेयर्स के नाम है जो मैं बताती हूँ, अगर वो भी आप लोगों को जानने हो तो डेफिनेटली जान सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म वो आपको पैसा देके जाएंगे। ओके, स्यूटिकल फार्मास के आप इस साल शेयर लीजिए, क्योंकि मंगल और शनि दवाइयां भी हैं, दवाइयों का काम भी है। वैसे ये मत बोलो, पता है क्यों? अभी नहीं, पूछ के चेक करके लिए। लॉन्ग टर्म के शेयर बन कभी भी नुकसान नहीं देते किसी के लिए भी। जो लोग शॉर्ट टर्म में पैसा कमाते हैं वो राहु है, वो नुकसान देगा। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कभी भी आपको नुकसान नहीं देगी, और ये बिल्कुल सत्य वचन है। ये सारी बातें लॉन्ग टर्म वाली इन्वेस्टमेंट्स तो है ही, बेटर ही होती है हमेशा। लोग इंट्राडे में फंसते हैं हमेशा। तो यही राहु है जी। परफेक्ट। तो शनि का पैसा कमाइए, हार्डवर्क करिए, मेहनत करिए, दुआएं लीजिए। और देखिए शनि कौन है? बूढ़े लोग, गरीब लोगों का मसीहा भी बोला जाता है इसको। गरीब लोगों के लिए आवाज उठाने वाला प्लैनेट। तो आप जहां भी गलत देखें, आपको लगे हमारे घर के आसपास हमें बहुत दुनिया पता है जो दुखी है जी, तो उससे निकल के थोड़ा बहुत डरना छोड़िए। ये यूट्यूब देख के जो हम डर रहे हैं, इससे डरिए मत, आप काम करिए उसके ऊपर। राइट, परफेक्ट। दीजिए आशीर्वाद हमें। नहीं, हम भगवान आशीर्वाद देते हैं, भगवान से तो हम लेते ही हैं। नहीं, सबसे लेना चाहिए, उन्हीं की कृपा होनी चाहिए हम सबके ऊपर। सो आखिरी सवाल, भगवान हर इंसान के रूप में है जी। और एक छोटा सा टिप लास्ट, तभी तो मैंने बोला आपको दीजिए आशीर्वाद। एक लास्ट कि जैसे हम किसी को, कई बार होता है ना कि हम डोनेट नहीं करना चाहते, बड़ा दिल धीरे धीरे निकलता है। तो आप जिस डाइटी को भी मानते हैं ना, फेस करिए कि आप उसको देख रहे हैं सामने। बहुत लोग भगवान कृष्ण से प्यार करते हैं, तो आप लोगों के अंदर भगवान कृष्ण देखिए, आपका बिहेव उनके साथ वैसा ही हो जाएगा। आप भगवान शिव को मानते हैं, आप भगवान शिव के रूप में लोगों को ट्रीट करना स्टार्ट कर दीजिए, आपका बिहेवियर अच्छा हो जाएगा। आप माँ लक्ष्मी को मानते हैं, आप उस रूप में देखना शुरू कर दीजिए। ये सच है वरुण, बहुत आपका मन तभी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हमारे अंदर अगर नफरत है ना, और अगर तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। राइट। और जितना भी हम कुड़ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, लोगों से नफरत कर रहे हैं, हम अपना ही सब कुछ खराब कर रहे हैं, नुकसान किसी का नहीं है। तो पीछे से भी हम जो बकवास करते हैं, वो भी हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, उसका नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको रिलेशन अच्छे करने हैं, जिंदगी में कुछ चाहिए, तो आप हमेशा जिस भी भगवान को आप मानते हैं उस रूप में लोगों को ट्रीट करिए। और एक टिप और, बहुत सारे टिप्स होते हैं, मुझे लगता है सबको बता दें, मजा आ रहा है ऑडियंस को। जिसकी भी जन्मपत्री में शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है जी, उन लोगों को ऑलवेज भगवान कृष्ण के दर्शन करते रहना चाहिए। ओके। साढ़े सती चल रही हो तब भी भगवान, बहुत लोग कहते हैं चंद्रमा के ऊपर से शनि जा रहे हैं, मैं भी, तो भगवान कृष्ण के दर्शन करें, आप देखिए रिजल्ट्स, पैसे की कमी नहीं रहेगी। राधे राधे। ठीक है, राधे राधे। ओके, लास्ट सवाल। हाँ जी, हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा रहा? बहुत अच्छा है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं पता कि मेरे को लगता है कि कुछ भी ना लिख के मैं नहीं बोल सकती, नॉन स्टॉप बोलो और सिंपल बोलो जी। तो मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, तभी मैंने आपको अप्रोच किया दोबारा कि नहीं वरुण, एक पॉडकास्ट शूट करेंगे। सिर्फ आपके कहने से ही नहीं, क्योंकि ऑडियंस का इतना ज़्यादा कमेंट्स था कि हमारे को हेल्थ के बारे में और जानना है, क्योंकि मैंने और भी ट्राई किया कि लोगों से पूछूं, बट पता नहीं कोई कुछ बोला ही नहीं हेल्थ के ऊपर। हेल्थ बहुत मैटर करती है। देखिए, सबसे पहले हेल्थ है तो वेल्थ है। आप उस पैसे को कैसे इंजॉय करेंगे? अगर आप बिस्तर पे पड़ जाएं या आप डॉक्टरों को ही पैसा देते रह जाएं, तो उसको इंजॉय नहीं कर पाएंगे जी। और अपनी इनकम का कुछ पार्ट डोनेशंस में खर्च करिए, पैसा वैसे ही डॉक्टरों के पास नहीं जाएगा।
लोग डोनेशन ही नहीं, वरुण पैसा निकालना नहीं चाहती है दुनिया। आप कुछ % पार्ट अच्छे कामों में खर्च करना शुरू करिए, मैं गारंटी देती हूँ, गारंटी कि डॉक्टरों पे पैसा जाना बंद हो जाएगा। परफेक्ट। ठीक है, मंदिरों में भगवान को पैसा नहीं चाहिए, ना हमारी औकात है। हमें लगता है चांदी के बर्तन, सोने के, भगवान तो किसी भी रूप में आपकी परीक्षा ले रहे हैं, वहां जाके पास हो जाइए। परफेक्ट। आपके घर में लोग आ रहे हैं, जब जोमेटो वाले आते हैं, कैसे आप हेल्प कर सकते हैं, मैं थोड़ा टाइम लूंगी। आप उनको पानी दीजिए, ठंड में आते हैं, आप वुलन कैप, आपके अंदर भावना होनी चाहिए, वुलन कैप लेके रखिए क्योंकि ठंड है, दीजिए। आप रात को जोमेटो पे खाना बुक कराइए और आप उन्हीं को बोल दीजिए कि आप लोग खा लीजिए रात को 12 बजे 1 बजे। ये जरूर कर सकते हैं। अगर आपको मदद करनी है तो तरीके बहुत हैं, बस उन्हें अपनाइए। ठीक है, रास्ते हैं रास्ते हैं, उन पे चलिए। और रिजल्ट मिलेगा तो मुझे रिव्यूज जरूर दीजिए अपने। और आप मेरा लाइव अगर किसी को भी ज्वाइन करना हो, एवरी वेडनेसडे एंड फ्राइडे मैं इंस्टाग्राम पे लाइव होती हूँ रात को 9 बजे। परफेक्ट। ठीक है, अब जिसको भी सवाल जवाब और पूछना है, वेल्थ कैसे बढ़ाएं, पैसा कैसे आए, सेकंड हाउस कैसे करें, उसके लिए आप मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइट्स ऑफ एज, सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल। परफेक्ट मैम, लुकिंग फॉरवर्ड, फिर से एक और ब्लॉकबस्टर एपिसोड बनाएंगे इसके बाद, पक्का, और लाइव करेंगे जल्दी जरूर। ओके मैम, थैंक यू सो मच।